और यस यहाँ पे मैम। आपकी फाइल का नाम सिलेक्ट करो। मैम यहाँ पे जो अभी करेंटली बनाई है वो वाली फाइल शो नहीं हो रही। वो कभी कभार हो जाता है, एक बार आप फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करो, देखो जेडी आपकी कौन सी फाइल थी। मैम चेक ये है कनेक्शन। चेक। यस मैम, तो इस अच्छा, पे ये ये वाली नाम शो शो। नहीं हो रही। यस मैम। फाइल को सेव करो, पहले कंट्रोल एस प्रेस करो। नाउ सी, प्रोग्राम में एक्चुअली एरर है, पहले एरर रिमूव करो। अच्छा। मैम मैंने बस यहाँ पे एक मेथड बनाई थी, ये जेडीबीसी डेमो का उसकी क्लास है। ठीक है मैम, तो मैम इसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्योंकि ये पहले भी आ रहा था ये। एक मिनट, आप यहाँ पे गलत काम कर रहे हो ना। आपने क्या किया, कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू cb डॉट db कनेक्ट बना रहे हो। तो cd क्या है, कनेक्ट db क्लास है। कनेक्ट db क्लास कहाँ है यहाँ पर? जी है मैम। इस फाइल को सेव किया? नहीं किया, सेव करो इसको। नाउ गेट बैक टू दिस क्लास। ठीक यस है, मैम। एरर चला गया। यस नाउ ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। मैम, प्रीवियस ही नहीं वाला हो आ रहा है। रहा। एक बार एक काम करो, कंट्रोल प्लस F11 या फिर सिंपल F11 जो भी चलता है सिस्टम पे, उसे रन करके देखो। शॉर्टकट चलाओ, वही तब भी नहीं आ रहा है। वही क्या मैम, वही क्या ओके, प्रीवियस अभी वाला। एक काम और कर सकते हो, राइट क्लिक करो इस वाली फाइल के ऊपर, चेक कनेक्शन पे, चेक और यहाँ कनेक्शन। पे रन का ऑप्शन आ रहा होगा। राइट क्लिक फाइल, नहीं नहीं, नीचे जब किया था वो ठीक किया था। राइट क्लिक करो, रन वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऊपर देखो, रन एज जावा एप्लीकेशन। यस मैम, अब हो। ठीक है, अभी ऊपर ग्रीन बटन से ट्राई करो। यस मैम, अब आ गया यहाँ पर। आ गया ना? तो कई बार क्या यस होता है कि क्लास फाइल जनरेट नहीं होती ना, तो उस केस में प्रॉब्लम आती है। ओके मैम। ठीक है, राइट क्लिक करो। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड एनीवन एल्स वांट, डू यू हैव एनी डाउट? यस मैम, मेरे में भी एरर आ रही थी, जो हमने वेरिएबल पास कर रहे थे तो वेरिएबल में एरर आ रही। ओके, कमलेश शेयर करो स्क्रीन, फिर दिखाओ क्या प्रोग्राम है। ओके मैम। मैम यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना, इनमें आ रही है, वेरिएबल नहीं है और ना वो ये। कनेक्ट नहीं हो पा रहा। जो ड्राइवर मैनेजर कमलेश, है ना ये। कमलेश, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन उसमें स्क्रॉल डाउन करो, जहां पर, हाँ, ये सब वेरिएबल के नाम नहीं है, ईएमपी आईडी वगैरह। ये सब आपके कॉलम के नाम है जो आपने एसक्यूएल में बनाए हैं टेबल में। सॉरी मैम, बट ओके, उसी की बात कर रहा था। हाँ, तो डबल कोट्स में डालो इसको, ऐसे नहीं लिखना है। अच्छा, कनेक्शन एरर आ रही है मैम उसको। अभी आप पहले डबल कोट्स में डालो, फिर मैं आपका कनेक्शन एरर भी देखती हूँ। यस मैम, हो गया। ओके, अभी सेव करो फाइल को। हो ठीक है, गया। रन करो। एसक्यूएल एक्सेप्शन, एक बार एरर दिखाओ। एरर कहाँ से दिखेगी अब? आपने कंसोल स्क्रीन जो क्लोज किया वहीं से दिखेगा। एक मिनट, आप इधर आओ, बात सुनो। राइट साइड पर देखो, एक जो बिल्कुल साइड वाली जो स्क्रॉल बार होती है ना, बिल्कुल उसके बाद में एक और बार सी बनी हुई है। वहां पर सबसे नीचे वाला जो साइन है, जो स्क्वायर जैसा साइन दिख रहा है आपको छोटा सा, उस पर जाओ। राइट साइड, राइट साइड, स्क्रीन का राइट साइड, ये लेफ्ट है। हाँ, इस पे क्लिक करो। क्या दिखा रहा है देखो, एक्सेस डिनाइड। इस पे मत क्लिक करो, एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ है ना उसके बाद। यस एक्सेस यस। का जो प्रॉब्लम है वो तब आता है जब आप गलत पासवर्ड देते हो।
मैम पासवर्ड तो सही दिया हूँ मैं। पासवर्ड गलत दे रहे हो तभी प्रॉब्लम आ रहा है कहीं ना कहीं। बताओ मैम क्या। यही पासवर्ड है। अभी रन करो सेव करके। हो गया, ये अब फिर से आ गई। अभी एक और एक्सेप्शन आ रही है, टेबल 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 डॉट वन डॉट कश्मीर कमलेश सॉरी डॉज नॉट फाउंड। अच्छा इसको ना करने से पहले एक काम और करो, ऊपर वाली जो बार है ठीक है वहां पे एक रेड बटन दिख रहा है आपको, यस। इसको क्लोज करो, जितने भी प्रोग्राम चलाए हैं सब बंद हो जाएंगे। ठीक है। अब जो एक्सेप्शन आया था ना वो ये था कि आपका टेबल फाउंड नहीं हो रहा है, तो सही टेबल का नाम ढूंढो पहले। तो आपने वहां पे टेबल का नाम यस क्या है? मैम, ये क्वेरी गलत लिखी। हाँ जी इसको ठीक करो फिर। क्या टेबल वन डॉट टेबल डजंट एग्जिस्ट, ये कहाँ है? एक काम करो, एक्सेप्शन नहीं, ये देखो ये टेबल का नाम नहीं है, बार बार इसको कॉपी पेस्ट नहीं करो। फाइंड कर रहा था मैं। नहीं नहीं इसको हटाओ। आप अपना माइस्क्ल ओपन करो एक बार, यहाँ दिखाओ टेबल कौन सा वाला यूज कर रहे हो। टेबल नंबर टेबल वन है यहाँ पे जो। डेटाबेस का नाम भी टेबल वन है और टेबल का नाम तो एम्प्लॉय था। देखो यस मैम। आपने गड़बड़ क्या कर रखी है, आपने डेटाबेस का नाम टेबल वन रख दिया है। ठीक है, टेबल वन मत रखा करो, डेटाबेस का नाम वो रखो जिससे कुछ इसकी मतलब पहचान हो। टेबल का मैम नाम एम्प्लॉय है वो, एक बार यूट्यूब में देखा था तो टेबल डॉट करके एम्प्लॉय क्रिएट करवा रहा था। यूट्यूब क्यों देखा, मैंने सारे नोट शेयर किए तो क्या आप लोगों को। ऐसे में एरर आ रही थी। अरे यार यूट्यूब वाला करोगे तो ऐसे ही काम होगा। वापस जाइए, प्रोग्राम में जाइए वापस, बताती हूँ। मौसी से बात कर रहे हैं, मौसी से बात कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर टेबल वन की जगह एम्प्लॉय लिखो। वो रेस चला है। अच्छा सॉरी। चक्कर का हल्का फुल्का जरूरत पड़ी। आज तो भगवान है जैसा बात है। ओके नाउ रन दिस प्रोग्राम। नो कद कब या वाली पिलाती हो गया मैम। फाइन, ठीक है, गुड। नेक्स्ट टाइम से जरा ध्यान दिया करो क्लास में क्या पढ़ा रही होती हूँ, क्या करना है। मैम वो पता था बट थोड़ा सा मैं समझ नहीं आ रहा था ना, एरर आ रही थी तो मैं सोचा यूट्यूब देख लूं। कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके। थैंक यू। चलिए तो अभी और किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एनीवन एल्स? नो मैम। ओके चलिए फिर लेट्स कंटिन्यू द क्लास। तो मैंने आप लोगों को जो भी टॉपिक्स लास्ट क्लासेस में कराए थे, आई थिंक हमने जेडीबीसी स्टार्ट किया था। फर्स्ट हमने वहां पे ये देखा था कि एसक्यूएल में हमें क्वेरीज कैसे रन करनी है, टेबल क्रिएट करने की और इंसर्ट करने की। अपार्ट फ्रॉम देयर के हमने यहाँ पर इंसर्ट करने की जो क्वेरी थी, और इस टिप्स को हमने कहाँ पे करके देखा था, अपने प्रोग्राम्स में करके भी देखा था, राइट। तो इतना क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम क्लियर है, बट वो जो हमने स्टेटमेंट के लिए एग्जीक्यूट मतलब जो हमारा कहा जाए तो कनेक्टिविटी के पहले जो हम स्टेटमेंट करते हैं वो कंपलसरी रहता है क्या? जो हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे उसके लिए कह रहे हो? यस मैम। बिल्कुल जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आपके ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेंगे तो आप उसके अंदर इनिशियलाइजेशन वैल्यू कैसे डालोगे। ठीक है, सो दे आर नेसेसरी टू क्रिएट। या तो देखो आप उसको किसी मेथड में बनाओ या आप उसके क्लास में बनाओ, लेकिन बनाना जरूर है। मैम कोई ऐसा वो नहीं है कि हम एक स्ट्रिंग के जरिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर लें? देखो उसके लिए ये कर सकते हो कि एक फंक्शन बना के छोड़ सकते हो, और उस फंक्शन का काम ही ये होगा कि वो कनेक्टिविटी कराएगा, फिर जहां पर भी यूज करना है पूरे प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बट ये चीज तो आएगी आएगी। बाकी देखो ये कोर जावा है, कोर जावा में चीजें थोड़ी सी डिटेल में ही रहती है।
आगे चल के जब आप लोग एडवांस जावा में जाओगे ना, तो ये सब चीजें आपकी कम होती जाएंगी धीरे धीरे करके। सो डोंट वरी अबाउट इट। एक बार मेंशन करना तो पड़ता ही है, तो वहां पर हम एक्सएमएल फाइल बनाएंगे या एनोटेशंस बनाएंगे, उसके थ्रू हम इसको सेटअप कर सकते हैं, बट अदर देन दैट इसकी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोर जावा में जरूरी है, लेकिन जेडीबीसी करना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार फ्रेमवर्क के अंदर कोई ऑप्शन चले ना चले, लेकिन ये ऑप्शन जरूर चल जाएगा आपका। ठीक है, सो आपको डेप्थ नॉलेज अगर कभी किसी भी टॉपिक की लेनी है, तो उसको हमेशा बेसिक से स्टार्ट करो, एंड दिस इज द बेसिक ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट। ओके, तो डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करनी है तो दिस इज द बेसिक ऑफ दैट, सो यू शुड लर्न दिस फर्स्ट। चलिए, तो फिलहाल अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम्स लास्ट क्लास में किए थे, उसमें और किसी का कोई डाउट? एनीवन एल्स? मैम हम आगे किसी नो, फ्रेमवर्क में भी वर्क करेंगे? अभी मैं आपको हाइबरनेट सिखाऊंगी इसके बाद। अभी जेडीबीसी चल रहा है ना आप लोगों का, आफ्टर जेडीबीसी वी विल स्टार्ट विद हाइबरनेट, तो आपका वन फ्रेमवर्क तो वही हो जाएगा। ओके, चलिए चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम के लिए। दूसरी, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लासेस में ये बताया था कि कैसे आप लोग यहाँ पर क्या बना सकते हो, एक क्लास बना सकते हो, और उसके अंदर आप गेट कर सकते हो रिकॉर्ड्स को, जो हमने कहाँ पे बनाए थे, अपने डेटाबेस में बनाए थे। सो लेट्स ओपन द डेटाबेस एज वेल फर्स्ट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने यहाँ पे कोडिंग किया था इस वाले फाइल में, ठीक है, अब इसी में ही फर्दर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट टास्क क्या करना है, हमें यहाँ पे ट्राई करके देखना है अपनी वैल्यूज को। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली फर्दर ऑपरेशंस भी सीखेंगे। अभी तक हमने इंसर्शन सीखा था और रिकॉर्ड्स को व्यू करना सीखा था। अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दैट इज, तो व्यू हो गया था, ठीक है, और व्यू अगर आप लोग रिकॉर्ड्स को कर रहे हो, ठीक है, रिकॉर्ड्स यूजिंग वेयर ऑप्शन, तो आप इसको वेयर ऑप्शन के थ्रू भी व्यू कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई कंडीशन का यूज करना चाहते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू सी सिलेक्टिव रिकॉर्ड्स, then you need to assign, yeah, you need to provide a condition which can be used with where clause। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर where clause का यूज कर सकते हो, एंड उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अच्छा गाइस, एक और चीज है, बिफोर आई प्रोसीड विद योर क्लास टुडे, मुझे आप सबसे एक और चीज पूछनी थी। मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में बोला था, तो किसी ने प्रोजेक्ट के बारे में सोचा? एनीवन? मैम इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि फ्रंट एंड कैसे यूज करेंगे, यूजर इंटरफेस जो रहेगा वो कैसे यूज करेंगे। चलो एक काम करो फप्सा, सबसे पहले आपके लिए मैं काम इजी करती हूँ। पहले अपना एक प्रोजेक्ट का टॉपिक ढूंढा कोई, किसी ने? किस नाम, किस चीज पे प्रोजेक्ट मैम, बनाना है? बिजली विभाग का मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। किसके ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। किसको? ओके, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड एनीवन एल्स? ई कॉमर्स साइट। ई कॉमर्स साइट बनानी है, ओके। एंड इन्वेंट्री मास्टर ही था। हाँ जी, और- शिव सागर? इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री चलो बना सकते हो, लेकिन बहुत ही कॉमन प्रोजेक्ट हो गया। टू डू लिस्ट। थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ढूंढो। मैम Okay. टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट भी बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट बनता है, छोटा सा ही बनता है। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें डेटाबेस भी हम डालेंगे, बैकएंड भी डालेंगे और फ्रंट एंड भी डालेंगे। मैम स्कूल मैनेजमेंट मैम या बैंकिंग सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, नो, बैंकिंग these are very common projects। मैम बैंकिंग सिस्टम एक। बैंकिंग सिस्टम पे बना सकते हो। अगर आप लोगों को डाउट हो ना कि प्रोजेक्ट क्या चूज करना है, चलो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ इस मामले में। मैम गेम्स वगैरह। गेम्स भी बना सकते हो। मैम But एयरलाइन मैनेजमेंट। अभी मेरे को गेम नहीं चाहिए, अभी मुझे एक ऐप चाहिए जो कि क्या करेगी, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को भी यूज करेगी, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, देखो आपको मैं एक बार आइडिया दे देती हूँ जावा प्रोजेक्ट्स। तो आप लोग इंटरनेट पे जैसे जाओगे ना, तो यहाँ पे आप लोग प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट के टॉपिक मिल जाएंगे। तो आपको जो भी टॉपिक समझ में आता है इसमें से, आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे इसने टॉप 50 प्रोजेक्ट दिए, करेंसी कन्वर्टर दे रखा है, ये तो गेम हो गई, ब्रिक ब्रेकर गेम, एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, नंबर गेसिंग गेम्स में आ जाएगा, बैंकिंग एप्लीकेशन दे रखा है, लाइब्रेरी में अवॉइड करूंगी बोलना, ठीक है। वर्ड काउंटर भी बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बनता है, आई कैंट लाइक पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। एटीएम सिमुलेशन सिस्टम बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, ठीक है। तो ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, इसको आप ले सकते हो, एटीएम सिमुलेशन को। एयरलाइन सिमुलेशन रिजर्वेशन मीन्स क्या सिस्टम होता? बना सकते हो। सिमुलेशन मतलब होता है कि किसी चीज का एक डेमो बना देना, मतलब हम एटीएम तो नहीं बना सकते ना एटीएम मशीन के ऊपर, लेकिन एटीएम मशीन के ऊपर जो काम हो रहा है हम उसको तो बना सकते हैं, ठीक ओके। है। मतलब ये कह लो मेरा एक बैंक है, ठीक है, या फिर हमारा एक बैंक है एजेपी बैंक, और उस एजेपी बैंक के अंदर हमें क्या बनाना है, एटीएम के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। तो एटीएम का जो सॉफ्टवेयर बनेगा, मतलब एग्जैक्टली रेप्लिका चाहिए, चाहे तो कल को एक एटीएम विजिट करके आ जाना, उसमें देख लेना कि क्या ऑप्शन है, और उसका सिमुलेशन मेरे को बनाना है यहाँ पर, ठीक है। इट्स बिल्कुल लाइक अ सिमिलर, क्लोन। यस क्लोन। और इसमें हमारा डेटाबेस भी होगा जहाँ पे हम अपने बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग, मतलब अकाउंट्स को हम वहाँ पे स्टोर करेंगे, और ट्रांजैक्शंस जो होंगी, डिपॉजिट होगा या फिर विड्रॉल होगा या कुछ भी होगा, वो वहाँ पे भी इफेक्टिव होगा। मैम बैकएंड भी होगा क्या इसमें? हाँ, बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ होगा, ओके। ठीक है। तो ये एक आप बना सकते हो एटीएम सिमुलेशन, ठीक है। एटीएम सिमुलेशन अच्छा है। इसके पहले जो मैंने एक और बताया था, कौन सा था, नहीं इसमें नहीं था, अच्छा यही वाला था, ठीक है। करेंसी कन्वर्टर भी ले सकते हो, बट इट इज ऑल्सो लाइक अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट। तो एटीएम सिमुलेशन, एयर टिकट रिजर्वेशन की लगा, आप टिकट रिजर्वेशन सिस्टम बनाओ जिसमें बस, ट्रेन, एयरलाइन तीनों का रिजर्वेशन हो सके, अगर थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना सकते हो गाइड के लिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो, यस अतुल। मैम मैंने आपसे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही पूछा था, रिएक्ट जेएस के साथ यूजर इंटरफेस, तो वो कॉमन हो जाएगा क्या? हाँ यस, इन्वेंट्री तो बहुत कॉमन में आता है, मैक्सिमम, मतलब मैं क्या कहूँगा, जितने बैच लेती हूँ कोई ना कोई तो बना ही रहा होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। मेरे मैम मैंने पहले से बना रखा है, तो मैंने आपसे वो पूछा था रिएक्ट मैंने जेएस का। देखा था आपका प्रोजेक्ट, कर सकते हो उसको भी, लेकिन मैं ना कॉमन टॉपिक्स अभी एक्चुअली मास्टर ट्रेनर जो है हमारे, इवन आप लोगों के लिए भी, उन्होंने मना कर दिया है बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी ले सकते हो। सुपरमार्केट बिलिंग सिस्टम बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन क्विज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ये भी ठीक है। एंड आफ्टर दैट काफी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, आप लोग अगर चाहो तो पार्टनर्स ले लो, मतलब किसी को भी अपने साथ में ले लो, 2 लोग मिलकर बना लो, ठीक है। ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है, बुक स्टोर है। तो ये आपको प्रोजेक्ट्स देखो यहीं पे कितने सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, 50 प्रोजेक्ट तो यहीं पर है। तो इसमें से थोड़े यूनिक से अच्छे से प्रोजेक्ट ढूंढो और निकालो, नहीं तो और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि और भी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। नहीं तो चैट जीपीटी से पूछ लेना कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है जावा में, वो भी बता ही देगा, ठीक है। तो मैम मैं एक्चुअली एक्चुअली रिक्वायरमेंट पता प्रोजेक्ट, नहीं है, सो अभी देखो मुझे क्या चाहिए ना, प्रोजेक्ट ऐसा चाहिए जिसमें बैक एंड, फ्रंट एंड और डेटाबेस तीनों आए। अभी मैं प्रोजेक्ट की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट कि आप लोग क्या करोगे, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर देखो 3 चीजें रहेंगी, एक रहेगा फ्रंट एंड, एक रहेगा बैक एंड, और एक रहेगा डेटाबेस। 3 चीजें रहती हैं। अभी आप लोगों को जो पहला प्रोजेक्ट बनाना है ना, चाहे तो चलो एक काम करते हैं, अभी आप लोगों ने फ्रंट एंड नहीं पढ़ा हुआ है, तो स्प्रिंट 1 का जो प्रोजेक्ट है वो आप लोग जो बनाएंगे कंसोल बेस्ड बना दो, अगर आप लोगों को फ्रंट एंड में नहीं बनाना है, मतलब ये मैं आपकी चॉइस के ऊपर छोड़ रही हूँ, ठीक है। कंसोल बेस्ड अगर इजी लगता है तो अभी आप कंसोल बेस्ड बना दो,
फाइन। तो इसके अंदर आपको बैक एंड और डेटाबेस मिल जाएगा, कंसोल बेस, जैसे हमने वो एटीएम वाला छोटा सा प्रोग्राम बनाया था ना, ऑप्शंस वाला, वैसा वाला प्रोग्राम बनेगा। अगर आप लोग बनाना चाहते हो फ्रंट एंड को ऐड करके, इट इज टोटली योर चॉइस, ठीक है, क्योंकि 2 प्रोजेक्ट आने हैं आपके, स्प्रिंट 1 एंड स्प्रिंट 2। तो स्प्रिंट 1 में आप लोग अपने चॉइस से कोई भी एक प्रोजेक्ट चूज करो और उसको बनाओ। द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट टुडे, क्योंकि अभी हम लोगों ने जेडीबीसी स्टार्ट कर दिया। आई वांट कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उसके डेटाबेस को सबसे पहले बना लो। मतलब आपको जो भी प्रोजेक्ट चाहिए उसके डेटाबेस में आपको क्या टेबल्स चाहिए, क्या कॉलम्स चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग डिसाइड करो। और जैसे जैसे हमारा जेडीबीसी चल रहा है, साइड बाय साइड आप अपना डेटाबेस डेवलप करो। ओके अगर डेटाबेस डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम आती है टेबल बनाने में, तो आपको मैं हेल्प कर दूंगी वहां पे। तो आप इसके फंक्शंस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। हाँ जी रत्नेश। मैम फ्रंट एंड के लिए हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है? हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट और वेब? देखो अभी Spring. फिलहाल के लिए तो स्प्रिंग बूट पे आपको नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। स्प्रिंग बूट पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 2 महीने चाहिए, 1.5 से 2 महीना, ठीक है, कम यस से मैम। कम की बात कर रही हूँ, अगर अच्छे से सीखना है। अगर ज्यादा खींचूंगी भी या लंबी क्लासेस भी ले लूँ तो 1 महीना तो फिर भी चाहिए। फाइन। तो इसीलिए अभी मैं स्प्रिंग बूट पे नहीं जा रही हूँ, आपको मैं एडवांस जावा सिखा दूंगी, उसके अंदर आपका मैं प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी करा दूंगी। ओके मैम प्रोजेक्ट पे कनेक्टिविटी तो ठीक है, पर फ्रंट एंड के लिए पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? वेब आप वेब एक सिंपल सा काम करो, आपको फ्रंट एंड का जो भी काम चाहिए आप HTML में बना लो। ओके मैम। ठीक है, HTML में बना लो, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको JSP में डलवा दूंगी, लेकिन HTML बना रहेगा तो आपका मतलब ये कह लो फ्रंट एंड का सारा काम खत्म हो जाएगा आपका फिर। ठीक है, ओके मैम। तो आप यस मैम। HTML बनाओ अलग, आप डेटाबेस बनाओ अलग, कंसोल वाली प्रोग्राम फाइल बनाओ अलग, फिर तीनों को कैसे जोड़ना है, कनेक्ट कैसे करना है, वो मैं आपको बता दूंगी। वो फिर मेरे लिए इजी भी रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी कम रहेगा, ठीक है ना, ओके तो वो बेटर मैम। रहेगी। तो अभी आप लोग डेटाबेस पे फोकस कर लो। जो भी प्रोजेक्ट बनाना है पहले आप प्रोजेक्ट चूज करो, फिर उसका डेटाबेस टेबल देखो कि क्या क्या मुझे इसमें टेबल बनाने चाहिए, इस प्रोजेक्ट के हिसाब से मुझे किस चीज की जरूरत है, एंड आफ्टर दैट आप उन टेबल्स को बनाओ और उनमें कुछ डेटा भी सेट करा लेना। इतना काम कर लो पहले तो, फर्स्ट टास्क। जब तक यस जेडीबीसी चल रहा है 2-4 दिन, तब तक आप लोग ये कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट जब हम आगे बढ़ेंगे हाइबरनेट में, तो हाइबरनेट के थ्रू भी सिखाऊंगी कैसे डेटाबेस को हैंडल करना और इसी चीज को और इजीली कैसे कर सकते हो। ओके, तो जो स्प्रिंट 1 है उसमें जेडीबीसी का यूज करना है, और स्प्रिंट 2 में आप हाइबरनेट का यूज करना है बाद में। तो अभी आप जेडीबीसी का यूज करके प्रोजेक्ट बनाओगे। एंड व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, कि आपका जो मैं ये टॉपिक करा रही हूँ ना, मैं एक्चुअली आप लोगों को ये पूरा का पूरा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि प्रोजेक्ट के अंदर कैसे कैसे चीजें आनी चाहिए। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर ना एक नया ही प्रोजेक्ट बना रही हूँ अलग से, या फिर हमने अच्छा जेडीबीसी डेमो नाम का प्रोजेक्ट तो ले ही रखा है ना, इसमें अभी हमने एक ही फाइल बनाया था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने कल बनाया था उसके अंदर हमने ये देखा था रिकॉर्ड्स को देखना कैसे। अब यहाँ पे हम इसी वाले प्रोग्राम को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो जब भी आप लोग प्रोजेक्ट में जाते हो ना, तो यहाँ पे आप लोग एक क्लास फाइल बनाते हो। जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैं एम्प्लॉयज के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैं एम्प्लॉय डाओ नाम की क्लास बनाऊंगी। मतलब जो भी फाइल बनेगी जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगी ना, उस फाइल को हम डाओ बोलते हैं, डाटा होता है एसोसिएशन ऑब्जेक्ट। ओके, तो एम्प्लॉय डाओ क्लास को हम क्रिएट करके रख देते हैं। So it will contain all the functions which are like interacting with the database. तो एक फाइल हम यहाँ पे बना रहे हैं जो डेटाबेस से काम करेगी, और कोई फाइल नहीं बनाएंगे इसके अलावा। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर हमें क्या करना है, जो कोड मैंने कल जेडीबीसी का यहाँ कराया था ना, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफर कर रही हूँ। इसको कॉपी करते हैं पहले कलेक्शन वाली लाइन को, एंड आफ्टर दैट जेडीबीसी डेमो में से जो कंस्ट्रक्टर की प्रोग्रामिंग थी, that I'm copying also. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर आ जाएगा आपका, और यहाँ पे जो मैंने मेथड बनाया था, मेथड क्या बनाया था हमने,
भाई सारे रिकॉर्ड्स को गेट करने के लिए, ठीक है। तो ये गेट रिकॉर्ड्स मेथड मेरा ऑलरेडी बना ही हुआ है, सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेक दिस मेथड आउट फ्रॉम दिस फाइल एंड पुट इट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय डाउ क्लास बन चुकी है जिसमें हमने कनेक्शन वगैरह भी सब कुछ किया हुआ है एंड कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, गेट रिकॉर्ड्स किया था, लेकिन जिसमें हम सारे रिकॉर्ड्स को मतलब सारी वैल्यूज को गेट कर रहे थे, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, और ये मैं जो प्रोजेक्ट बनाऊंगी ना इसके अंदर मैं इसको कंसोल बेस्ड बना रही हूँ अभी के लिए, ताकि मैं इसको रन करके एटलीस्ट देख सकूं। अब आफ्टर दैट ना हम आ जाते हैं वापस MySQL में, क्योंकि मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि अगर मुझे वेयर क्लॉज का यूज करना है तो इसके साथ मैं क्या कर सकती हूँ, कंडीशन लगा सकती हूँ, मतलब मैं सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स देख सकती हूँ। अब मेरे प्रोजेक्ट में मुझे क्या जरूरत है कि व्यू रिकॉर्ड्स करना है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय कोड, और ऐसे ही मुझे और क्या बनाना है, मुझे व्यू रिकॉर्ड्स करना है अकॉर्डिंग टू सिटी ऑल्सो, कि अगर मैं किसी एम्प्लॉय की सिटी को एंटर करूं तो उस सिटी के भी एम्प्लॉयज में देख सकूं। और इसके साथ साथ हम एक और ऑप्शन डाल देते हैं EMP नेम, मतलब अगर मान लो एक नाम के कई एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो ऐसे में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उस पर्टिकुलर नाम के मुझे सभी को देखना है, ओके। तो हम सिटी के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग और एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग 3 तरीके से मैं अपनी क्या कर सकती हूँ, रिकॉर्ड्स को देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम ये चीज सेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें जो भी रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देखना है, तो मतलब यहाँ पे मुझे अपने प्रोग्राम में आके कोड करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन पहले यहाँ पे कमांड देखते हैं कि क्या लगेगी, क्या क्वेरीज चलेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय कोड। अगर मुझे रिकॉर्ड व्यू करना है तो उसके लिए मेरी क्वेरी क्या जाएगी, तो आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय। अच्छा देखो अभी यहाँ पे ना मेरा डेटाबेस सिलेक्ट नहीं आ रहा, तो ये क्वेरी चलेगी ना तो एरर दे देगी। तो पहले क्या करते हैं, डेटाबेस को यूज कर लेते हैं B8342। तो डेटाबेस सेलेक्ट हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय तो करते ही थे, आगे लगा देंगे वेयर क्लॉज। और अब ना मेरे कौन सा कॉलम है जिसके ऊपर मुझे क्या करना था, फिल्टर लगाना था, तो मुझे EMP ID पे लगाना है। एम्प्लॉय कोड मतलब EMP ID, और EMP ID क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू में सिंगल कोट्स में आप उसकी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को देखना है, मुझे E102 को देखना है या 3 को देखना है, तो ऐसे में मैं ये क्वेरी लिखूंगी कि जहां पे एम्प्लॉय का ID E103 है उसका रिकॉर्ड दिखाओ। तो ऐसे में ये मुझे रिकॉर्ड दिखा देगा सिंगल एम्प्लॉय का, क्योंकि एम्प्लॉय का तो जो है वो क्या है, यूनिक है, और यूनिक होने की वजह से ये क्या करेगा, आप लोगों को उसी का रिकॉर्ड दिखाएगा। तो E103 की वैल्यू आपको शो हो रही है। ऐसे ही अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे अकॉर्डिंग टू नेम देखना है रिकॉर्ड्स को, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, जो क्वेरी है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। लाइक मैं एम्प्लॉय ID की जगह पे नेम ले लेती हूँ, और नेम के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम ले लेती हूँ जो कि मेरे टेबल में यूज हो रहा था। अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्या लिया था नाम, यहाँ से देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिया था हर्ष मेहरा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ले लेती हूँ, कंट्रोल एंटर करते हैं। अब देखो अगर ये रिकॉर्ड मुझे मिला तो ठीक है। अच्छा नेम नाम का कॉलम नहीं, मैंने कॉलम का नाम गलत दे दिया, क्योंकि हमारे नेम वाले कॉलम का नाम था EMP नेम। अब देखो हर्ष मेहरा का रिकॉर्ड आ गया। अब क्योंकि सिंगल सिंगल पर्सन है, अगर मान लो हर्ष मेहरा 2 या 4 होते तो ये सभी के रिकॉर्ड दिखा देता। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग नेम के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हैं। सेम वे में अगर सपोज मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो फिल्टर है वो अकॉर्डिंग टू सिटी करना है, तो सिटी का फिल्टर कैसे लगेगा, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले तो कॉलम का नेम चेंज करो, क्या नेम है, सिटी। और सिटी के बाद यहाँ पे आप लोग सिटी बताओ कि कौन सी सिटी के देखने हैं, मुझे दिल्ली के रिकॉर्ड्स देखने हैं। कंट्रोल एंटर किया, अब दिल्ली के इसको 2 रिकॉर्ड्स मिल रहे थे, ये दोनों को शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे नोएडा के रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो अगेन नोएडा के 2 रिकॉर्ड्स हैं जो ये यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप फिल्टर लगा के रिकॉर्ड्स को शो करा सकते हो, ठीक है। तो सिटी के अकॉर्डिंग लगाना है, नेम के अकॉर्डिंग लगाना है, या ID के अकॉर्डिंग लगाना है, वो आपके ऊपर है। ऐसे ही अगर आप सैलरी को फिल्टर करना चाहते हो,
तो सैलरी के ऊपर मतलब जरूरी नहीं है कि इक्वल्स टू ऑपरेटर ही लगता है, ग्रेटर लेस देन ग्रेटर देन भी लगा सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, मान लो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, तो जिसकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है मुझे उसका रिकॉर्ड देखना है। तो अभी ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जिसकी 1 लाख से ऊपर हो, तो ये शो ही नहीं करा, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ देखना है कि भाई जिसकी सैलरी 70,000 से ऊपर है उसका रिकॉर्ड दिखा दो, तो 70,000 से ऊपर वाले 4 रिकॉर्ड्स थे, ये चारों रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं। तो आप ऐसे भी यहाँ पर क्वेरीज लगा सकते हो फिल्टर लगा के। क्लियर हुआ यहाँ तक? वेयर क्लॉज का यूज कैसे आएगा? यस मैम। ओके चलिए, तो फिर एक काम करते हैं, अपने प्रोग्राम में आते हैं वापस JDBC में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अब क्या करना था, नेम के अकॉर्डिंग या आईडी के अकॉर्डिंग, किसी भी अकॉर्डिंग मुझे फिल्टर लगाना। तो मैं यहाँ पे अपना एक फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है। पब्लिक वॉइड गेट रिकॉर्ड्स बाय आईडी लगा दिया मैंने, ठीक है। भाई आईडी के अकॉर्डिंग लेना है। अब आईडी की वैल्यू के लिए अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे पास आईडी आएगा भी, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रिंग आईडी नाम का पैरामीटर भी ले लेती हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप लोगों को इसके लिए क्वेरी बनानी है, याद है मैंने आप लोगों को कहा था आप लोग क्वेरी बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो क्वेरी बनेगी मेरी वो क्या बनेगी, चलो मैं एक काम करती हूँ, वैसे भी मुझे लिखने में आलस आ रहा है, आज ठंड बहुत है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना अपना जो क्वेरी था इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। तो कॉपी करते हैं इसको यहाँ से और यहाँ ले आते हैं। अब ये मेरी क्वेरी है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP ID इज इक्वल्स टू, अब मैं देखो यहाँ पे E103 नहीं दे सकती क्योंकि जो भी आईडी आएगा मुझे उसी को फेच करना है, राइट। अब आईडी की वैल्यू सिंगल कोट्स में आती है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंगल कोट्स तो देने ही थे, ठीक है। अब सिंगल कोट्स के बीच में मुझे आईडी वेरिएबल को सेट करना है। देखो कैसे करेंगे, 2 डबल कोट्स लगाओ, 2 प्लस प्लस लगा दो बीच में सिंगल कोट्स के, और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम डाल दो, तो आपकी स्ट्रिंग अटैच हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया मैंने? एनी डाउट्स देयर? नो मैम। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एरर निकलते हैं बच्चों के बाद में। मैम यहाँ पर सिंगल कोट और डबल कोट का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो एक्चुअली सिंगल कोट्स तो हमारी क्वेरी में था, डबल कोट्स हमने लिया एक्चुअली में इस वाली स्ट्रिंग को क्लोज करने के लिए, फिर प्लस लगा के आईडी वेरिएबल लिया। अब आईडी वेरिएबल के बाद भी एक सिंगल कोट चाहिए क्वेरी के अंदर, तो फिर से मैंने प्लस लगा के एक और स्ट्रिंग स्टार्ट कर दी और उसमें सिंगल कोट लगा दिया। एक्चुअली में ये हुआ है, ठीक है। समझ में आया कैसे वर्क कर रहे हैं? यस मैम। ओके नाउ लेट्स गेट बैक टू द प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को, जैसे हमने कल वाले प्रोग्राम में किया था, क्योंकि अभी हम लोग स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले स्टेटमेंट को क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे सेम वे में जैसे कल किया था, ठीक है। तो ये चीज आपकी आएगी। अब जैसे ये आएगा ये कहेगा ट्राई कैच लो, तो ट्राई कैच ले लेते हैं। और एरर के लिए मैं ये वाली लाइन ले लेती हूँ यहाँ से। अब देखो उसके बाद हमें क्वेरी को चलाना था और रिजल्ट को गेट करना था, तो RS इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख देंगे ST डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और इसको क्वेरी दे दो, रिजल्ट सेट में वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हो सकता है एक रिकॉर्ड आए, हो सकता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स आए, तो कुछ भी आ सकती है वैल्यू, क्योंकि लेकिन आईडी जो है वो यूनिक है और हम आईडी के अकॉर्डिंग सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 1 ही रिकॉर्ड आएगा, राइट। तो हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इफ कंडीशन जरूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है आईडी गलत हो, वो वाला आईडी एग्जिस्ट ही ना करता हो जो यूजर ने दिया। तो ऐसे में हम लोग लिखेंगे इफ RS डॉट नेक्स्ट, सिंगल रिकॉर्ड गेट करना है तो कंडीशन में ही लगा दो। अगर इफ RS डॉट नेक्स्ट है मतलब रिकॉर्ड है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर वाले प्रोग्राम में हमने ये वाला बनाया था ना लिस्ट, क्योंकि मुझे सारी वैल्यू गेट करनी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ सिंगल रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। तो जहां पे भी आईडी मैच होगा उसकी सारी वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो इसके एल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरर भी दिखा सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, बिना एल्स के काम करके देखेंगे सबसे पहले कि ये काम करता नहीं है, करता है, कैसे करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसको अभी इतना छोड़ देते हैं। आफ्टर दैट आप लोगों को जैसे मैंने कहा ही था कि इन्हें भी क्लोज कराना है, लेकिन अच्छा क्या है ना, देखो अगर हम हर फंक्शन में क्लोज कराएंगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी ये वाली लाइन को यहाँ से भी हटा ही देती हूँ मैं, बिकॉज इट्स टू रिस्की टू पुट इट हेयर। तो इसके लिए ना हम एक फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो क्लोज ऑब्जेक्ट्स कर देते हैं एक फंक्शन जिसका काम ही यही रहेगा, तीनों को क्लोज कराना, ठीक है। और अब देखो ये कहेगा कि भाई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है, तो ट्राई कैच लगा दो, कोई बात नहीं, ट्राई कैच लगा देते हैं और फिर इन दोनों को भी वहीं पे पुट कर देंगे, ठीक है। मैम ये यहाँ जहाँ पर भी स्टेटमेंट और कनेक्शन के ऑब्जेक्ट्स यूज होंगे वहां पर ट्राई कैच आएगा ही। देखो जहां पर एक्सेप्शन आने के चांसेस है वहां पे ट्राई कैच आएगा, ये ध्यान में रखना है। और हम क्योंकि इनबिल्ट फंक्शंस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कह लो कि जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं उन सभी ने थ्रोज लगा रखा है, तो हमें ट्राई कैच लगाना ही पड़ता है, ठीक है। और जरूरी भी है, क्योंकि देखो अगर सिक्योरिटी की बात हो रही है या एरर आ जाता है उसकी वजह से प्रोग्राम क्लोज हो जाए तो वो गलत होगा, राइट। तो उसको हैंडल कर लेंगे तो प्रोग्राम बीच में हटेगा नहीं, क्लोज नहीं होगा अननेसेसरी। चलिए तो अभी क्या करते हैं ना, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए अलग ही प्रोग्राम बना दिया, अलग ही फंक्शन बना दिया कि जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म होगा लास्ट में हम इसको सबको क्लोज करा देंगे, पहले हम इसको ओपन ही रखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर ये जो कोड बनाया है इसके अंदर हमने क्या लिया, सिंगल रिकॉर्ड को गेट कराया। अभी मैं यहाँ पर एक क्या कर देती हूँ, यूजर डेमो क्लास बना देती हूँ विद मेन फंक्शन। अब इस क्लास के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, चाहो तो मेन्यू, वैसे चाहो तो आप उसमें भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड मेन्यू, और इसी क्लास के अंदर आप लोग एम्प्लॉय डाओ का ऑब्जेक्ट बना के छोड़ दो। और इसका कंस्ट्रक्टर बना लो, और कंस्ट्रक्टर में जाकर ई डाओ को क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे। फाइन, ताकि आप लोग इसको इजीली यूज कर सको। अब यहाँ पर मेन्यू फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी बनाया था, क्योंकि मैं कंसोल बेस करवा रही हूँ तो कंसोल पे डाल रही हूँ। तो चॉइस वेरिएबल ले लेते हैं, डू व्हाइल ले लेते हैं, और यहाँ लगा देते हैं चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0 कर देती हूँ, 0 पे मैं रखूंगी एग्जिट को। तो यहाँ पे आप सिस आउट करके क्या लगा दो, 0.0 पे क्या लगाते हैं, चॉइस। सेकेंड ऑप्शन हम लोगों को क्या बनाना था, गेट ऑल रिकॉर्ड्स। थर्ड ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे जो मैं करा रही हूँ दैट इज गेट रिकॉर्ड्स बाय आईडी, ओके। एंड इसके बाद अभी के लिए यहाँ पे हम यूजर को बोलेंगे एंटर योर चॉइस, और यहाँ पे अब क्योंकि हमें इनपुट लेना है तो आप लोग यहाँ पे system.in लगाओगे, ठीक है। तो ये मेन्यू क्रिएट हो गया, चॉइस आ रहा है और चॉइस को हमें इनपुट कराना है। तो इंट चॉइस इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट कर दीजिए, इंट हटा देते हैं, और यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर को मैसेज दे देंगे गुड बाय का, और यहाँ से हमें क्या करना है, ई डाओ के कौन से वाले फंक्शन को कॉल करना है, क्लोज ऑब्जेक्ट्स को, कि सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लोज कर लो और एग्जिट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। एल्स इफ इसमें हम लोग क्या करेंगे, चॉइस इज इक्वल्स टू अगर क्या है 1 है, तो ऐसे में आप ई डाओ के कौन से वाले फंक्शन को कॉल करोगे, गेट रिकॉर्ड्स को, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स को गेट किया था।
ऐसे ही अगर एलसिफ में आपको रिकॉर्ड देखना है बाय आईडी, ठीक है, तो ऐसे में आप चॉइस नंबर 2 लगाओ, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर आप पहले तो यूजर से आईडी लोगे, एंटर एम्प्लॉय आईडी, और जो भी आईडी यूजर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट रिकॉर्ड फंक्शन तो बनाएंगे बट बाय आईडी वाला, और इसमें आप यूजर से उसका आईडी यहाँ पर ले सकते हो। अब एक चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि आप ऊपर क्या ले रहे थे, इंट की वैल्यू ले रहे हो, और इंट के बाद चॉइस के बाद स्ट्रिंग लोगे तो वो इग्नोर हो जाएगी, इसलिए एक एक्स्ट्रा sc डॉट नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लगा के रखना, ठीक है, ताकि आप लोगों का वर्क हो जाए। अब यहाँ पे एल्स लगा देते हैं लास्ट में, रॉन्ग चॉइस के लिए, रॉन्ग चॉइस ट्राई अगेन, ठीक है। और जब ये सारा काम हो जाए, एक println लगा देते हैं विद लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये मेन्यू फंक्शन रेडी हो गया हमारे फंक्शंस को रन करने के लिए, ठीक है। अब बस हमें करना ये है कि अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और फंक्शन को कॉल करना है, यूडी डॉट करके मेन्यू फंक्शन को कॉल कर दो, दैट्स इट। तो मेन्यू फंक्शन क्या करेगा, अपने आप देखेगा, जो ऑप्शंस आएंगी, जो चॉइसेस आएंगी, उसके अकॉर्डिंग टेबल के अंदर से ये क्या करेगा, हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। अब देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो यहाँ पे आप लोगों के पास, ठीक है, यहाँ पर चॉइस वगैरह सब सेट हो गया। तो अभी देखो यहाँ पर, अच्छा मैंने चॉइस ही लगा दिया, ठीक है, एग्जिट लगा देंगे इस पे। तो गेट ऑल रिकॉर्ड्स करती हूँ, अगर मैं 1 नंबर ऑप्शन देती हूँ तो सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 2nd नंबर ऑप्शन लेती हूँ तो मुझे एम्प्लॉय का आईडी देना है, तो मैंने दिया E103, ठीक है। तो अगर मैं E103 देती हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है, E103, तो मतलब मेरा जो सेकंड फंक्शन मैंने बनाया था वो हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, ओके। तो अगर मान लो मैंने 0 किया तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो ना, यहाँ पर अपना मेन्यू सेट कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? यस, नो मैम। तो गेट रिकॉर्ड समझ में आ रहा है जो हमने बाय आईडी किया? यस मैम। ओके, अब देखो मैंने आप लोगों को क्वेरी तो बताई रखी है, तो आप लोग क्या करोगे, जो गेट रिकॉर्ड बाय आईडी है इसी के साथ साथ 2 फंक्शन और बनेंगे हमारे। ये 2 फंक्शन आप लोग मुझे बना कर दो, ठीक है, थोड़ा आपको मैं प्रैक्टिस दे रही हूँ। सो गेट रिकॉर्ड बाय नेम, अब नेम देखो एक से ज्यादा हो सकते हैं, सिंगल रिकॉर्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इसलिए आप इसको लूप में चलाना, कंडीशन में मत डालना बस। सेम वे में यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, गेट रिकॉर्ड बाय सिटी, और ऐसे ही चलो सैलरी वाला ऑप्शन नहीं डालूंगी मैं यहाँ पे भी, वो हम बात के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो 2 फंक्शन है ना, ठीक है, ये 2 फंक्शंस आप लोग खुद बनाएंगे और आप लोग मुझे शेयर करोगे। आई वॉन्ट टू सी योर कोड फॉर दीज 2 फंक्शंस। तो जिसके आगे मैंने ये स्टार लगाया है, दीज 2 फंक्शंस यू नीड टू मेक, ओके, बन जाएगा सभी का? यस मैम, दोनों में लूप का यूज होगा मैम? हाँ, दोनों में लूप का यूज होगा, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो लूप लगाओ, सिंगल रिकॉर्ड है तो फिर आप सिंपल इफ कंडीशन में भी काम कर सकते हो, ओके। मैम प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं? प्रोग्राम में शेयर कर दूंगी आपको। चलिए, तो फिलहाल ना अभी इसमें हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। जैसे अभी हमने वेयर क्लॉज की वर्किंग देखी मैम है। हाँ एक्सक्यूज जी, मी, वो बोलो। लूप वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे आएंगे। देखो मैंने आप लोगों को जो कोड बताया था, एक बार उसको दिखा देती हूँ। देखो अगर मान लो जैसे हमने आरएस में रिकॉर्ड्स को जब गेट किया तो हमने क्वेरी कौन सी चलाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मेरे पास टोटल 6 रिकॉर्ड्स है वहां पर, तो 6 रिकॉर्ड ही आएंगे ना यहाँ पर रिजल्ट सेट के अंदर, यस मैम। राइट।
लेकिन कर्सर जो रहेगा ना वो हमेशा कहाँ रहेगा, अभी बाय डिफॉल्ट फर्स्ट रिकॉर्ड पे रहेगा। तो जब हम करते हैं ना rs.next, तो rs.next ये कहता है कि कर्सर के बाद कोई नया रिकॉर्ड है कि नहीं है, ठीक है। ओके तो फर्स्ट टाइम उसको फर्स्ट रिकॉर्ड मिलेगा rs के अंदर, तो वो फर्स्ट रिकॉर्ड की वैल्यू को जब हमने यहाँ पे गेट किया, उसके बाद जब दोबारा से rs.next किया तो वो सेकंड रिकॉर्ड को ले लेगा ओके मैम, rs के अंदर, मतलब आ गया। कर्सर मूव करता रहेगा वो। गॉट इट गॉट इट। Got it? तो that is why we require the loop. और कर्सर जब लास्ट में पहुंच जाएगा, जब rs.next की वैल्यू फॉल्स आएगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। देखो अब जैसे हम रिकॉर्ड्स को व्यू कर रहे हैं, ऐसे ही मैंने कल आपको इंसर्शन का ऑप्शन बताया था कि रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कैसे कर सकते हो, राइट। तो इंसर्शन का मतलब इंसर्शन इन टेबल। तो मैंने इंसर्शन की आपको 2 क्वेरीज बताई थी कल की क्लास में, इफ आई रिमेम्बर, और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी है कि ये कैसे यूज करनी है। तो अगर मान लो आपको क्या करना है, इंसर्शन करना है, तो मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए थे इसके। एक बताया था कि आप लोग इंसर्शन कैसे कर सकते हो, आप लोग सारी वैल्यूज को इंसर्ट करा सकते हो, या फिर आप सिलेक्टेड वैल्यूज को भी इंसर्ट करा सकते हो, राइट। तो जो ये 2 क्वेरी है ना, हमें इसको लेकर आना है अपने प्रोग्राम में। अब देखो होता क्या है कि इंसर्शन का ऑप्शन कब यूज होता है, आप जब किसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराओगे, तो जो डेटा मेरे पास फॉर्म से आएगा, ठीक है, वो डेटा हम यहां से प्रोग्राम से, मतलब जावा के प्रोग्राम से टेबल में इंसर्ट कराएंगे। समझ में आया इतनी चीज? यस मैम। तो जो भी फॉर्म फिल होता है उसमें से जो डेटा आएगा हमारे पास बैकएंड में, वही डेटा हम यहाँ से डेटाबेस में फिल कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन बना रहे हैं। तो ऐसे में अगर डेटा गेट करना है, तो डेटा गेट करने के लिए भी तो हमें कुछ सेटअप करना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसमें प्रोग्राम बना पाएंगे। अब देखो कभी भी आप लोग इस टाइप की चीजें इनकाउंटर करते हो, इसी चीज को और बेटर तरीके से भी किया जा सकता है। तो इसी चीज को पहले मैं बेटर तरीके से ही करना सिखाऊंगी, क्योंकि बेसिक आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसी चीज को हम बेटर से भी करेंगे और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन वाला काम भी कराएंगे। तो सबसे पहले कुछ भी करना है, रजिस्ट्रेशन करना है या इसको बेटर करना है, दोनों ही चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको याद है मैंने आपको एक एंटिटी क्लास बनानी सिखाई थी, इफ यू रिमेम्बर। यस मैम। क्योंकि अब हम प्रोजेक्ट की बात कर ही रहे हैं, तो प्रोजेक्ट में तो एंटिटी क्लास आएगी आएगी। तो हमें क्या करना है, अपने इस पैकेज में एक क्लास और क्रिएट करनी है, विच इज अवर एंटिटी क्लास। एंटिटी का नाम क्या है हमारी, एंटिटी का नाम क्या है हमारी? अच्छा, ये प्रोजेक्ट किसके ऊपर बेस्ड है? एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय के ऊपर है ना, और जो रिकॉर्ड भी हम गेट कर रहे हैं वो एम्प्लॉय का है। तो इसका मतलब एंटिटी भी कौन हो गया हमारा? एम्प्लॉय। तो एंटिटी क्लास का नाम हमेशा हमारी डेटाबेस फाइल के या फिर डेटाबेस में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यूज हम ले रहे हैं उसी के नाम पे रखो, बेटर रहता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले एक एंटिटी क्लास बनाओ। अब इस एंटिटी क्लास को ना मैं बिल्कुल प्रोजेक्ट के हिसाब से बनवा रही हूँ, ताकि आप लोग इसको फिर आगे भी यूज कर सको। जस्ट गिव मी मोमेंट। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो यहाँ पे हम लोग अभी एंटिटी क्लास बना रहे हैं, और एंटिटी क्लास में ना हमें क्या करना है, हमें वो वेरिएबल्स चाहिए जो कि डेटाबेस के कॉलम के अंदर हमें वैल्यू लेनी है, ठीक है। मतलब जो जो कॉलम वहां बनाए हैं ना, वही सारे वेरिएबल मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो मैं इन दोनों को सामने सामने रख देती हूँ ताकि मेरे को आइडिया रहे कैसे बनाना है और क्या नाम के कॉलम्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे। एम्प्लॉय क्लास के अंदर हम लोग प्राइवेट वेरिएबल्स बनाएंगे, क्योंकि हमें डेटा की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि एक्सटर्नल एंटिटी डायरेक्ट इस वेरिएबल को एक्सेस ना कर सके। तो प्राइवेट बना देते हैं, और यहाँ पे जो हमारा बेसिकली लो डेटा टाइप है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा टाइप बनाना है। अब यहाँ पे वेर कह रहा है एम्प्लॉय आईडी, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग EMP-ID। चाहे तो नाम सेम रखो या डिफरेंट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट भी रख सकते हो, ठीक है। तो पहला वेरिएबल ये बन गया। दूसरा वेरिएबल यहाँ पे हम ले लेते हैं EMP नेम। तीसरा वेरिएबल ले लेती हूँ प्राइवेट इंट एज, प्राइवेट
क्या लेना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉन्ग फोन, फिर ले लेते हैं प्राइवेट, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ स्ट्रिंग सिटी, फिर हम लेंगे प्राइवेट फ्लोट सैलरी। अब देखो मुझे क्या चाहिए ना, मुझे इन सबके वेरिएबल्स की वैल्यू को सेट भी कराना होगा, तो इसी चीज को अब हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम्स के लिए लेते हैं। तो मैं इसके सेटर गेटर बनाऊंगी, तो आप लोगों को याद ना हो तो मैं आप लोगों को बात शॉर्टकट दोबारा बता दूं, Alt+Shift+S करना है, और फिर यहाँ से आपको क्या लिखना है, जनरेट सेटर एंड गेटर्स या गेटर एंड सेटर, व्हाटएवर इट इज देयर, ठीक है। तो इस ऑप्शन को लेना है और वहां से आपको ऑप्शन लेकर अपने सेटर गेटर्स बनाने हैं। तो Alt+Shift+S करते हैं, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, यहाँ जाते हैं। अब मुझे सारे ही वेरिएबल्स के सेटर गेटर चाहिए, तो मैं सिलेक्ट ऑल कर रही हूँ एंड आफ्टर दैट इसको जनरेट कर रही हूँ। तो सारे वेरिएबल्स के सेटर और गेटर फंक्शंस आ गए। तो सेटर फंक्शन क्या करेंगे, वेरिएबल में वैल्यू को सेट कराने का काम करेंगे, और गेटर क्या करेगा, वैल्यू को गेट कराने का काम करेगा, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पर एक साथ में भी कभी वैल्यू चाहिए, तो मैं Alt+Shift+S करके ना जनरेट कर रही हूँ टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। तो इसको भी जनरेट करा लेते हैं। तो देखिए अब आपके पास यहाँ पर सेटर गेटर आ गए, टू स्ट्रिंग आ गया। अब मैं टू स्ट्रिंग को ना अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था कि अगर मैं रिकॉर्ड डिस्प्ले कर ही रही हूँ तो थोड़े बेटर तरीके से करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ले लेती हूँ एम्प्लॉय स्पेस ID, तो एम्प्लॉय ID आई जाएगा इसके बाद में। इसके बाद यहाँ पे /n लगा देती हूँ और एम्प्लॉय नेम कर देती हूँ। तो आपके ऊपर है आप इसको कैसा प्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ /n age, यहाँ पे ले लेते हैं /n phone। तो मैं स्ट्रिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा और अच्छे से प्रेजेंट हो जाए। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ले लेते हैं /n city, ओके। तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे सैलरी के लिए ले लेते हैं /n सैलरी, और फिर यहाँ पे ये लास्ट का स्क्वायर ब्रैकेट्स मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटा रही हूँ। एंड अभी इसमें मेरे को अगर और भी कुछ करना है, ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पे कॉलन चाहिए, =2 नहीं चाहिए, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करो, जैसा भी प्रेजेंट कराना है, जितना भी आपको फॉर्मेट करना है कंसोल बेस पे, वो आप लोग यहाँ से कर लो। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस? यस मैम। तो एक छोटा सा काम कर दिया करो, रिकॉर्डिंग जब हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है, अपने ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया करो बाकी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मैम नेट का इशू रहता है। नेट का इशू है? और कौन कर रहा है जिसका नेट का इशू ना हो? थोड़ा सा है, कोई स्टूडेंट कर पाएगा? नो? मैम शायद दीपांशु यूट्यूब में डालता है। यूट्यूब में चैनल बना दिया मेरी वीडियो का? यस मैम, प्लेलिस्ट अरे है भाई पूरी। ये काम मत करो। भाई चैनल नाम बताओ, चैनल का नेम बता दो। मेरे को तो अभी पता नहीं, लेकिन मैं मंगा दूंगा। ओके। भाई बिना पूछे नहीं डालना होता है, चलो अब डाल दिया तो इट्स ओके, बट ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से पूछ के करेंगे हम, ओके। चलिए यहाँ देखते हैं। तो फिलहाल आप लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप लोग जैसे यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट डाल रहे हो, तो उस टू स्ट्रिंग में मैंने क्या कर दिया, इसको प्रिंटिंग के लिए छोड़ दिया। मतलब जब भी मुझे किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड प्रिंट कराना होगा ना, तो मैं टू स्ट्रिंग को ही कॉल कर दूंगी और कुछ नहीं करूंगी। तो यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू आ गई। अब इतना ही मैं बना रही हूँ, इसमें मैं कंस्ट्रक्टर वगैरह नहीं ले रही, सिंपल बना रही हूँ इसको, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोग क्या करोगे, एम्प्लॉय डाउ में चले जाओ। अब एम्प्लॉय डाउ में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, अब मैं कह रही हूँ ना, मैंने आप लोगों को बेसिक वर्जन बताया, अब मैं इसका थोड़ा एडवांस वर्जन बता रही हूँ। अब यूजुअली जो गेट रिकॉर्ड फंक्शन है ना, ये थोड़ा एडवांस हो सकता था। कैसे एडवांस हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हो। चलो अभी मैं इसको एडवांस ज्यादा नहीं बताऊंगी।
आपके इजीनेस के लिए यूजुअली मैं ऐसे भी नहीं बनवाती, जो मैं करा रही हूँ इसका भी एक और रिफॉर्म्ड आइडिया होता है कलेक्शन का यूज करके। वैसे तो कलेक्शन आप सभी ने कर ही रखा है, आई थिंक आई कैन यूज दैट ऑल्सो। तो क्या यूज करें कलेक्शन में, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट था? कौन कौन सी क्लासेस पढ़ी थी हमने कलेक्शन में? मैप मैप था, एरे लिस्ट था, लिंक लिस्ट था, काफी कुछ पढ़ा था हमने, राइट? क्यों भी था। चलो एक काम स्टैक करते हैं, एरे लिस्ट ले लेते हैं। अब इसका जो मैं एडवांस फॉर्म बता रही हूँ ना, ये क्या करेगा, एम्प्लॉय हमने जो यहाँ पर क्या बनाई है, एंटिटी बनाई है। आप ऐसे भी ले सकते हो, जितने भी एडवांस जावा के प्रोजेक्ट बनेंगे उन उस पे यही काम होने वाला है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड्स करके एरे लिस्ट बना देती हूँ, या फिर एक काम करते हैं ना, इस वाले फंक्शन को खराब नहीं करते क्योंकि ये आपको चाहिए होगा। मैं इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट करके इसका एक रेप्लिका बना देती हूँ, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो इसमें ना बना के मैं इसका एक रेप्लिका बना रही हूँ, रिकॉर्ड्स 1 कर देते हैं इसको। अब देखो उसी चीज को एडवांस कैसे करेंगे हम, मतलब इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग क्या बनाओ, एक एरे लिस्ट बनाओ सबसे पहले, और एरे लिस्ट में जहां पे हम डेटा टाइप देते हैं वहां पे अपनी क्लास का नाम दो एम्प्लॉय का। आफ्टर दैट इसका नाम ही मैं रिकॉर्ड्स रख देती हूँ और इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एरे लिस्ट बन गई। अब जब एरे लिस्ट क्रिएट हो गई आपकी, ठीक है, आफ्टर दैट क्या करना है, मैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर जब क्वेरी को रन कर लूंगी तो मैं यहाँ पर ना क्या करने वाली हूँ, एरे लिस्ट के अंदर ही वैल्यूज को स्टोर कराऊंगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना दो। जैसे मैंने लिया एम्प्लॉय और लूप में ही बना दिया, मतलब जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार एक नया एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनेगा। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर जो प्रिंटलन लिया था, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे गेट नहीं करूंगी, इसको हटा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हटा देते हैं, और इस वाली लाइन को मैं कंट्रोल एक्स कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी ई डॉट सेट। अब देखो मेरा मेथड्स आ गए जो सेटर वाले थे, सेट एम्प्लॉय आईडी। अब सेट एम्प्लॉय आईडी में मेरे को वैल्यू कहाँ से लेनी है, टेबल से लेनी है, तो आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग को आप इसके बीच में डाल दो। ठीक है, यही चीज मुझे सब में करनी है, तो इसको यहां से हटाते हैं, कट करते हैं, ई डॉट सेट क्या आगा, ईएमपी नेम, यहाँ पे आप आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग डालो। सेम चीज मुझे यहाँ पे भी चाहिए सब में। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा रिफाइंड वर्जन है, यू कैन से, आपके प्रोग्राम का। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको बना सकते हो। तो आपके पास इसमें क्या आ गया था, इसके बाद एज के बाद था फोन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये सारी की सारी वैल्यू एक एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में सेट करा रहे हो, क्योंकि जो तरीका होता है एक्चुअली में वो यही रहता है। वो बेसिक फॉर्म था, ठीक है, जिसने नहीं किया हुआ फर्स्ट टाइमर्स है उनको सिखाने के लिए हम वो बताते हैं, बट यूज ये वाला ऑप्शन होता है, इसलिए हम इसी पे वर्क करेंगे। तो एज, फोन के बाद में क्या था, सिटी, फिर लास्ट में आ जाएगा सैलरी। तो यहाँ पे आप लोग सिटी को लोगे और इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू डाल दो। इस लाइन को हटा देते हैं यहाँ से, अच्छा सिटी ले लिया मैंने, माय मिस्टेक। सेटर में हमें क्या लेनी थी, सैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से ना हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब जितनी बार लूप बनेगा उतनी बार एम्प्लॉय का एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें वैल्यू आ जाएगी सेटर मेथड की हेल्प से। और उसके बाद जो हमने ऊपर एरे लिस्ट बनाई थी हम उसमें इसे ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, एरे लिस्ट के अंदर हम रिकॉर्ड कैसे ऐड करते थे, मतलब वैल्यू कैसे ऐड करते थे, कौन सा मेथड यूज होता था, ऐड। यस मैम। ऐड और ऐड के थ्रू हम, क्योंकि इस बार हमारा डेटा टाइप कौन है, एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल देंगे।
तो मतलब क्या होगा कि जब ये लूप खत्म होगा ना, हमारे पास एक एरे लिस्ट तैयार हो जाएगी हमारे सारे रिकॉर्ड्स के साथ में। सो दिस इज द वे इट शुड बी डन। आफ्टर दैट व्हाट यू रिक्वायर टू डू, क्योंकि हम कभी भी यहाँ पर वैल्यू नहीं लेते। अब देखो एक एरे लिस्ट को भी हम रिटर्न कराएंगे यहाँ से। तो अगर मुझे क्या करना है, एक एरे लिस्ट को रिटर्न कराना है, तो मैं यहाँ पर जब मेरा ये सारा टास्क खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, रिटर्न कर देती हूँ अपनी एरे लिस्ट को। तो हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड्स नाम की जो एरे लिस्ट है दैट आई एम रिटर्निंग। लेकिन यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि भाई एरे लिस्ट जो है, नहीं एरर तो नहीं आना चाहिए था, ट्राई कैच में ही बनी हुई है, मतलब बाहर ही बनी हुई है। तो क्या एरर दिखा रहा है, अच्छा हमने वॉइड लगा रखा है ना, इस चीज का एरर है। तो एक काम करते हैं, चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू एरे लिस्ट। अब देखो कभी अगर एरे लिस्ट रिटर्न करोगे ना तो क्या आएगा, पहले लिखेंगे एरे लिस्ट स्क्वायर, जो इसके ये लेस देन ग्रेटर देन साइन वाले ब्रैकेट है, इसमें आएगा एम्प्लॉय। सो इट शुड बी द वे इट शुड बी डन। तो ऐसे भी आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसे काम करोगे तो वहां पे एरे लिस्ट रिसीव होगी आपकी। अब आप सोचोगे कि इसको हम रिसीव कैसे करेंगे, तो रिसीव करने का ऑप्शन यहाँ पे बता देती हूँ। देखो अगर अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने सिंपली गेट रिकॉर्ड्स को लिया था और वो प्रिंट करके रिकॉर्ड्स को दिखा रहा था। लेकिन अगर मैं एरे लिस्ट को रिसीव करूं तो उस केस में क्या करना होगा हमें, देखो हम लेंगे edow डॉट गेट रिकॉर्ड्स। तो मैं रिकॉर्ड्स 1 वाले जो है मेथड को कॉल कर रही हूँ, कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं, असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल। तो देखो अपने आप ये यहाँ पर एरे लिस्ट एम्प्लॉय और रिकॉर्ड्स नाम का हमारा एक वेरिएबल बन जाएगा। तो इसमें वैल्यूज ले लेगा। आफ्टर दिस जब आपके पास रिकॉर्ड्स आ गए तो आपको याद होगा एरे लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करते थे, रिकॉर्ड्स को देखने के लिए क्या बनाते थे? यस एनीवन? इटरेटर। यस, तो आइटरेटर बनाएंगे किसका, एम्प्लॉय का। ITR ले लेते हैं इक्वल्स टू, और फिर यहां पर क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड्स डॉट आइटरेटर, फिर लूप चला दो, ठीक है। ITR डॉट हैज नेक्स्ट। तब तक क्या करना है, स्ट्रेस आउट करना है। एक ही लाइन का कोड डाल रही हूं मैं यहाँ पर, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ITR डॉट नेक्स्ट। अब ITR डॉट नेक्स्ट में हर बार ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड प्रिंट कराएगा, मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएगा। और ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने का मतलब आपको पता ही है क्या करता है, ये टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर लेता है, राइट। चलो अब देखो इस वाले मेथड को जब मैंने यूज किया, अब नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम वंस अगेन। अब अगर मैंने यहाँ पर अपने फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल किया, गेट एलो रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड्स आ गए सारे के सारे, अभी भी दिखा रहे, राइट। तो इस तरीके से शो हो जाएगी वैल्यूज। हाँ अगर आपको वो डिजाइनिंग चाहिए जैसे पहले आ रही थी तो वो भी आप लोग ले सकते हो। इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वो कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं इस तरीके से। लास्ट में भी और पहले भी। सी अभी अगर मैं रन करती हूँ प्रोग्राम को, 1 नंबर ऑप्शन लगाते हैं। अरे यार स्लैश नहीं लगाया मैंने, क्योंकि वहां पे हमारा प्रिंट भी यूज हो रहा है ना, दैट इज द रीजन ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो मैं बीच में स्लैश n लगा देती हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मान लो मैंने यहाँ पर 1 नंबर दिया तो मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं देखिए सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ID 1 की, 2 की, 3, 4, 5, 6 सब ये आ रहा है। मतलब जो जो काम मुझे चाहिए था इस प्रोग्राम से वो सारा मेरा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम लोग इसका भी यूज करते हैं तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आउटपुट आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, मेनली तरीके में बदल गया। तो हमने यहाँ पर बस क्या किया, पहले हम डायरेक्ट प्रिंट करा रहे थे, इस बार हमने एरे लिस्ट में स्टोर करा के रिटर्न करा दी वैल्यू। क्योंकि यूजुअली जब आप लोग एडवांस जावा में या कहीं पर भी प्रोग्राम बनाते हो तो सेम में हमें प्रिंटिंग का काम नहीं करना होता है। हमें क्या करना होता है, हमें एक एरे लिस्ट बनाकर फ्रंट एंड को देनी होती है और फ्रंट एंड हमारे रिकॉर्ड को प्रिंट करके दिखाता है स्क्रीन के ऊपर।
जो HTML में होगा या कहीं पर भी होगा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन मैंने आप लोगों को ये सेकंड ऑप्शन बताया। क्लियर हुआ ये वाला ऑप्शन कैसे यूज हो रहा था? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो दिस इज मैम, आल्सो द वे ये एंड इट रिकॉर्ड्स इज डॉट वाइडली यूज्ड। हाँ जी, ये रिकॉर्ड्स डॉट ऐड आपने ऑब्जेक्ट को डाला इसमें, ये समझा दीजिए इसमें क्या हो रहा है। अच्छा देखो, अभी आप लोगों को जब मैंने यहाँ पर क्या यूज करवाया था, एरे लिस्ट वैसे पढ़ाया था, तो वहां पे हमने जब एरे लिस्ट पढ़ा था, एक बार मैं कलेक्शन ओपन करती हूँ। तो सी, जब मैंने आप लोगों को एरे लिस्ट बनाना सिखाई थी, तो वहां पे हम इंटीजर की वैल्यू लेते थे, राइट? तो इंटीजर क्या था? क्लास ही तो है ना इंटीजर भी, जावा की इनबिल्ट क्लास है जो कि इंट टाइप की वैल्यूज को लेती है। अब ऐसे में हम लोग ob.add फंक्शन का यूज करते थे 45 या 56 किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए। लेकिन क्योंकि मैंने इस बार एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है, किसमें? एज अ डेटा टाइप, ठीक है, तो मैं ऐड क्या कराऊंगी? ऑब्जेक्ट ही ऐड कराऊंगी ना, राइट? यस मैम। तो अगर मैंने एज अ डेटा टाइप यहां पर क्या लिया? ऑब्जेक्ट लिया, तो जैसी वैल्यू आएगी, मतलब जैसी क्लास आएगी, उसी का तो ऑब्जेक्ट जाएगा। तो मैं इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ले रही हूँ और उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ऐड करा रही हूँ? अपने एरे लिस्ट में ऐड करा रही हूँ। अभी समझ में आया? यस मैम। मैम जैसे ऑब्जेक्ट को ऐड कराएंगे तो उसके साथ सारी वैल्यूज उसमें चली जाएंगी, जो भी ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली जाएंगी, मतलब ये कह लो आपकी एक एरे लिस्ट बनती जा रही है और उसमें हर एक एरे लिस्ट के हर एक एलिमेंट में हमारा एक ऑब्जेक्ट सेव है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो वहां सेव हो जाएगी एरे लिस्ट में। समझ में आया? यस मैम। मतलब एक वाइड एरे बन चुका है और उस एरे में क्या बन गई हमारी? बहुत सारे ऑब्जेक्ट सेव्ड है और हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी अपनी वैल्यू है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। नहीं हुआ? मैम ये भी तो कह सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट सारे रिकॉर्ड को ऐड कर रहा है और जो जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं उसको एरे लिस्ट रिकॉर्ड कर रही है या वी ऐड कैन कर आल्सो से दैट इट्स एन ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है? यस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक एरे तो बन गया, और क्या बना इसमें? ठीक है, सो इट्स एन ऑब्जेक्ट लाइक एरे ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, फाइन। और उसे हम स्टोर करा रहे हैं अपने पास, और उसके बाद इसको फिर मैं कहीं पे भी सेंड कर सकती हूँ ना। मेरे को बेनिफिट ये हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं देखो रिटर्न, एक्चुअली इसका नीड क्या था, नीड का भी डिपेंड करता है वैल्यू। नीड ये थी क्योंकि आपके फंक्शंस में कितनी वैल्यू रिटर्न हो सकती है? हाउ मेनी वैल्यूज वी कैन रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन? सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू, गुड। तो आर्ग्यूमेंट में कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन रिटर्न हमेशा सिंगल वैल्यू होती है। इसी रीजन से ये कॉन्सेप्ट आया कि आप क्या करो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर सारे एरेस की या सारी की सारी वैल्यू डाल दो। अब भाई सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, तो एरे लिस्ट तो हमारी सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल वैल्यू है, तो उसको मैं एज अ सिंगल वैल्यू रिटर्न करा दूंगी। अब वो चाहे उसके अंदर चाहे हमने 10 लाइन स्टोर कराई हो, 50 कराई हो या 100 कराई हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली, क्योंकि जावा काम कर रहा है एज अ बैकएंड, राइट? तो बैकएंड में हमें फ्रंट एंड के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है और फ्रंट एंड को हमें डेटा देना होता है। अब अगर मुझे फ्रंट एंड को डेटा देना है तो भाई कोई ना कोई मीडियम तो बनाना पड़ेगा ना बीच में से, वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी, डायरेक्ट प्रिंटिंग नहीं करा सकते वहां पे। तो दिस इज द रीजन वी आर यूजिंग दिस थिंग, क्योंकि हमें वैल्यू रिटर्न करानी है, इसलिए हमें कलेक्शन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो रही है। एंड सेकेंड थिंग, वहां पे जाके फिर हम सिंगल ऑब्जेक्ट उसको पास कर देंगे, वो अपने आप इसमें से वैल्यू निकाल के शो कर देगा। समझ में आई ये चीज? क्लियर हुआ सभी को? ओके गुड। चलिए, तो अभी इसी में ही आते हैं, फर्दर देखते हैं। अब क्योंकि मैंने अभी आपको गेट रिकॉर्ड्स का तो जैसे बताया, अब इसमें ना हम स्टार्टिंग से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ठीक है? कि जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे, अब मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म HTML वाला नहीं बनाऊंगी, मैं कंसोल बेस बनाऊंगी अभी के लिए, ठीक है? क्योंकि अभी हम फिर जाएंगे तो उसमें बहुत लंबा टास्क पड़ जाता है। बेटर है कि अभी हम स्टिक रहें बेसिक्स के ऊपर, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को काफी। तो अभी क्या है ना, मैं यूजर डेमो में आ जाती हूँ। यूजर डेमो में मैं एक छोटा सा फंक्शन और बना रही हूँ,
ठीक है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनता है उसके लिए। सो पब्लिक वॉइड रजिस्टर एम्प्लॉय। अब भाई मेरे पास एक नया एम्प्लॉय आया है, मुझे उसको रजिस्टर कराना है, और जो भी एम्प्लॉय रजिस्टर होगा मेरा ये फंक्शन उसी के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा एम्प्लॉय का। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना देती हूँ इक्वल्स टू न्यू करके, और लास्ट में मुझे इसी को रिटर्न करना है इस फंक्शन से। ठीक है, तो ये फंक्शन मेरे लिए ये काम करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा और रिटर्न करेगा। रिटर्न करने की जरूरत होगी तो रिटर्न कराएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट भी काम करा सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और यहाँ से हम लोगों को काम क्या करना है, यूजर से वैल्यूज लेना स्टार्ट करना है। अब मुझे क्योंकि वैल्यू लेनी है तो भाई स्कैनर की तो बार बार जरूरत पड़ रही है इसमें, तो क्या किया जाए, ऊपर डिफाइन कर दें इसको ताकि सारे फंक्शंस में यूज हो सके। हाँ जी, आप में से किसी ने हैंड रेज किया है, एनी क्वेश्चंस? यस? नो मैम, बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं यूजर से पूछती हूँ वैल्यूज के लिए। तो सबसे पहले हम एंटर करवाते हैं एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, जैसे मान लो हम फील्ड्स बनाते हैं ना यहाँ पर, तो हम फील्ड्स के लिए वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे। तो एम्प्लॉय आईडी लेते हैं। अब जो आईडी आएगा ना, मैं उसको एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में सेटर मेथड के थ्रू ही सेट करा देती हूँ सीधा। तो सेट हम क्या ले लेते हैं, EMP आईडी। अब सेट EMP आईडी हो गया। अब यहाँ पे यूजर से वैल्यू तो लिया नहीं, तो हमें क्या करना है, SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम भी लेना है, और नेक्स्ट लाइन इसमें भी करना है, लेकिन हमें यहाँ पे गेट क्या करना है, EMP नेम। ठीक है, तीसरी चीज जो आ रही है आईडी नेम, उसके बाद क्या थी, एज। अब ये वैल्यू इंट की है, तो नेक्स्ट क्या लेंगे, इंट। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जगह पे क्या ले लो, एज ले लो। ठीक है, एज के बाद नेक्स्ट वैल्यू है सिटी की। अब देखो इंट के बाद अगर स्ट्रिंग की वैल्यू आती है तो गार्बेज वैल्यू का प्रॉब्लम आ सकता है बफर के अंदर, तो बफर को क्लियर करना जरूरी है। दैट इज द रीजन हम यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन एक्स्ट्रा लगा रहे हैं जो कि बफर को क्लियर कर देगा, क्योंकि इंट के बाद स्ट्रिंग लोगे तो प्रॉब्लम रहता ही है। तो इस चीज को सॉल्व करने का यही तरीका है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सिटी को ले लोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग EMP डॉट सेट क्या कराओ, सिटी करो। तो सिटी की वैल्यू भी गेट हो गई यूजर से, और गेट करते ही हमने कहाँ पे सेट करा दी, ऑब्जेक्ट के अंदर। आफ्टर दिस स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर आईडी नेम एज सिटी एंड क्या था, फिर इसके बाद फोन भी था लॉन्ग के अंदर। तो हम एक बार और इसको ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, इसमें फोन। तो फोन की वैल्यू आ जाएगी, तो फोन के लिए हम लोग यहाँ लेंगे वैल्यू सेट फोन, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन की जगह पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लॉन्ग। अगेन सैलरी के लिए ले लेंगे। अब सैलरी की वैल्यू फ्लोट में है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सेट सैलरी, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन की जगह पे हमें क्या लेना था, SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट। तो ये देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेट हो गया, जिसमें हमारी क्या आ गई, सारी की सारी वैल्यू। मतलब अब ना हम क्या करवाना स्टार्ट कर चुके हैं कि जितनी भी वैल्यू आ रही है उसको हम डायरेक्ट वेरिएबल में ना लेकर ऑब्जेक्ट में सेट करवा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही सारी वैल्यूज ऑब्जेक्ट में सेट हो जाती है, तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराएंगे उस फंक्शन को जिसको इसकी जरूरत है। ओके, या फिर एक काम और कर सकते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अब इसने वैल्यू ले ली यूजर से। ठीक है, अब इसको कहाँ भेजना है, डाउ क्लास के पास में। अब इसको डाउ क्लास के पास भेजना है ना, तो मतलब फंक्शन कॉल करना है, तो मतलब रिटर्न कराने की जरूरत मुझे लग नहीं रही यहाँ पे। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं वॉइड फंक्शन ही बना देती हूँ अगेन, और रिटर्न स्टेटमेंट हटा देती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, eDAO क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाने वाली हूँ, ठीक है, रजिस्टर का।
रजिस्टर एम्प्लॉय। और इस फंक्शन के अंदर मैं पास क्या करूंगी, मैं इसमें पास करूंगी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी क्रिएट किया। अब मैंने वहां पे कोई फंक्शन बनाया था इस नाम का? नो मैम। नो मैम। नहीं ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखो इसका शॉर्टकट बता रही हूँ एक्चुअली मैं। क्या करना है, इस एरर के ऊपर जाना है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट मेथड रजिस्टर एम्प्लॉय इन टाइप एम्प्लॉय डाउन, क्लिक कर दो। आपसे मॉडिफायर पूछेगा कि क्या बनाना है, पब्लिक बना रही हूँ मैं इसको, पब्लिक वॉइड रजिस्टर्ड एम्प्लॉय मेथड बनकर आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस इस पे अपनी कोडिंग डालते हैं एम्प्लॉय को रजिस्टर करने के लिए। मेरे पास एम्प्लॉय की सारी वैल्यू आ चुकी है वहां से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूजर ने वैल्यू डाली, वहां से उसने मेरे फंक्शन को कॉल किया और अपनी सारी वैल्यू जो उसने ऑब्जेक्ट में डाली थी वो ऑब्जेक्ट उसने मुझे पास कर दिया। तो मतलब मेरे पास सारी वैल्यू आ गई, राइट। अब इन सारी वैल्यूज को गेट करके मुझे पहले तो क्या करानी है, क्वेरी बनानी है। अब आप लोगों को जो क्वेरी बनानी है पहले तो उसको याद रखो कि क्या बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं जरा तैयारी कर देती हूँ क्वेरी बनाने की, और MySQL में चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरी क्वेरी क्या थी, रिकॉर्ड को गेट इंसर्ट कराने की, ये वाली क्वेरी थी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज दिस। कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से और पेस्ट कर देते हैं। अब देखो जहां जहां वैल्यू आ रही है ना, वहां वहां मुझे चेंजेस डालने हैं। पहले तो ये इसने एक्स्ट्रा /r/n लगा दिए, और ये सेमी कॉलन अंदर लगा हुआ है इसको भी हटाओ, और इसको भी हटाते हैं जो एक्स्ट्रा स्पेसेस लग गए, ठीक है। और इसके बाद ना अब हमें बस एक सिंपल सा काम करना है, पहले तो ये एक्स्ट्रास हटा देते हैं जो इसने लगा दिए अपने आप से, ठीक है। लेट्स जस्ट रिमूव देम, दैट्स इट। जैसे 2 स्ट्रिंग्स में डाल दिया इसको, तो मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मैं इसको सिंगल स्ट्रिंग में रखना चाहती हूँ। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज आ गया यहाँ तक, ठीक है। चलो ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी देखो आपके पास जो स्ट्रिंग बन रही है, अब इसके अंदर हमें काम क्या करना है, ये हमारा नॉर्मल क्वेरी है जो हम वहां पे चलाते हैं, लेकिन अब मुझे डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं देना है ना, मुझे तो ऑब्जेक्ट से निकाल के रिकॉर्ड देना है। तो ऑब्जेक्ट से निकाल कर वैल्यू देनी है तो सिंगल कोट्स में देनी है कैरेक्टर की वैल्यू, तो डबल कोट्स प्लस प्लस और बीच में आके क्या करना है। अच्छा, ई ऑब्जेक्ट से अगर मुझे वैल्यू गेट करनी है तो कौन सा मेथड यूज होगा? मैम टू स्ट्रिंग, हमने एम्प्लॉय क्लास में जैसे सेटर बनाए थे ऐसे गेटर भी तो बनाए थे, यस मैम। है ना। तो हम क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं ना, यहाँ पे अलग से काम क्यों करें। तो गेट एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, राइट। तो आईडी जहां चाहिए वहां आईडी की वैल्यू लगा दी, जहां पे नेम चाहिए वहां पे नेम की वैल्यू लगा देंगे, तो सेम सेट रखेंगे। ये बात ध्यान में रखना है कि जो आपका क्या है कैरेक्टर वैल्यू है उसकी वैल्यू इसी तरीके से जाएगी सिंगल कोट्स में। सो ई डॉट गेट emt नेम, तो नाम की जगह नाम की वैल्यू आ गई। आफ्टर दैट नाम आ गया, अब देनी है एज। अब एज की वैल्यू देखो इंट की वैल्यू है, तो सिंपली क्या करो ना, इसके अंदर यहीं पे लगा देते हैं, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा, और यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, ई डॉट गेट एज, एज लगा दिया, कॉमा बीच में जरूरी है। अब जहां फोन है, ठीक है, तो फोन वाली जगह पे डबल कोट्स प्लस प्लस और बीच में क्या लगेगा, ई डॉट गेट फोन, तो फोन आ गया। अब गुड़गांव की वैल्यू किस में है, स्ट्रिंग में है, तो इसकी जगह पे डबल कोट्स प्लस प्लस और इसके प्लस के बीच में क्या लगा देते हैं, ई डॉट गेट, क्या लगाएंगे इसमें हम, क्या वैल्यू थी, सिटी। आफ्टर दैट सैलरी की वैल्यू फ्लोट में है तो उसको सिंगल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है, सिंपली डबल कोट्स और प्लस प्लस बीच में लगाओ और ई डॉट गेट क्या कर दो, सैलरी। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करिए, वैल्यूज ले लो यहाँ पर सबसे पहले तो, एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज हेयर, अब जब आपकी क्वेरी सेट हो गई, क्योंकि सबसे मेन है यहाँ पर क्वेरी सेट करना,
और क्वेरी में अपने वैल्यूज को सेट करना, जो कि हम कर चुके हैं। अब जब ये वैल्यूज सेट हो जाती हैं, आफ्टर दैट आप लोग अपनी स्टेटमेंट्स को क्रिएट करोगे, ठीक है। तो आपके पास जो ये वाला लाइन था st.create वाला, ठीक है, con.create स्टेटमेंट, कॉपी करो इसको और अब पेस्ट करो, ठीक है। सबसे पहले इसका ट्राई कैच ले लेते हैं और यहाँ पर जो एरर लाइन थी लेट्स टेक इट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अपना एरर लाइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी वैल्यू को सेट करोगे। तो जब आपके पास ये चीज आ जाती है, मतलब आपके पास ये आउटपुट आ गई, अब आपको अगला टास्क क्या करना है। देखो, अब पिछले वाले में ना हम रिकॉर्ड्स को देख रहे थे, तो वहां पे हमें सिर्फ रिजल्ट को गेट करना था, लेकिन यहाँ तो हमें वैल्यू भेजनी है वहां पर, मतलब उल्टा काम हो गया। तो ऐसे केसेस में रिजल्ट सेट की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट सेट वहां चाहिए होता है जहां पे हम कुछ गेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम गेट नहीं कर रहे हैं, हम सेंड कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्वेरी थोड़ी सी चेंज होगी। क्या होगी, आप लोग यहाँ पे st.execute क्या लिखोगे, अपडेट, ये फंक्शन यूज होगा st.execute अपडेट, और इसमें आप अपनी क्वेरी डाल दो, ठीक है। वहां था एग्जीक्यूट क्वेरी, यहाँ था एग्जीक्यूट अपडेट। तो यहाँ पर जब आप एग्जीक्यूट अपडेट करते हो ना, तो ऐसे में ये आपको वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, लेकिन इंट में करता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि रिकॉर्ड वैल्यू क्या आई। तो आप इंट नाम का एक वेरिएबल बना लो, ठीक है। तो सेव का ऑप्शन ले लेती हूँ मैं, इंट सेव नाम का एक वेरिएबल बना देती हूँ और इसी के अंदर अपना वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ओके। अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हो फर्स्ट टाइमर एज इन कि क्या आ रही है सेव की वैल्यू, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रिकॉर्ड सेव्ड, और यहाँ पे सेव को प्रिंट भी करा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज करनी है। तो इस वाले फंक्शन में ना सबसे इंपॉर्टेंट थी क्वेरी सेट करना। एक बार क्वेरी सेट हो गई, जस्ट उसके बाद रन करनी है, ठीक है। और रन करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके फंक्शन में क्या काम था। बस इतना प्रोग्राम है इंसर्ट क्वेरी का, ठीक है। पहले क्वेरी सेट करो, con.create करो, सेव में जाकर एग्जीक्यूट अपडेट रन करो, फिर अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करो, नहीं तो इसको रिटर्न भी करा सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैं अगर मान लो अब इस चीज को भी अपने इस प्रोग्राम से सेट कराती हूँ। देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिए थे, मैं इसे आउट कर देती हूँ, फिफ्थ ऑप्शन बना देती हूँ, ठीक है, रजिस्टर एम्प्लॉय, और इसको भी हम यहाँ से रन करा देते हैं। तो यहाँ लेंगे चॉइस इज इक्वल्स टू 3 नहीं था, क्या था हमारे पास, 5 ऑप्शन, 2 3 और 4 तो आप लोग बनाएंगे और मुझे देंगे, ठीक है। तो एल्स इफ बना देते हैं, और एल्स इफ में जाकर अब हमें काम क्या करना है, यहां से हमें सिंपली फंक्शन को कॉल करना है रजिस्टर एम्प्लॉय को। अब हम एक फंक्शन से दूसरे को कॉल कर रहे हैं सेम क्लास में, तो आप लोग सिंपली फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ये रजिस्टर एम्प्लॉय को यहाँ से कॉल करेगा, रजिस्टर एम्प्लॉय आएगा, यहाँ पे यूजर से रिकॉर्ड्स एंटर कराएगा सारे के सारे, फिर यहाँ से वो रजिस्टर एम्प्लॉय वाला कौन सा वाला फंक्शन कॉल कर देगा जो डाउ क्लास में, और वहां पे ऑब्जेक्ट भेजेगा, ऑब्जेक्ट वहां जाएगा, और ऑब्जेक्ट वहां जाके क्या होगा, क्वेरी में सेट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेरी में सेट होकर हम रिकॉर्ड को सेव करा देंगे। इतना काम होगा यहाँ पे। तो अभी हम यूजर डाउ को एक बार फिर से रन करते हैं। अब मुझे रजिस्टर कराना है एम्प्लॉय को, तो 5th नंबर रिकॉर्ड लेते हैं, ठीक है, रजिस्टर एम्प्लॉय के लिए 5th ऑप्शन आया। अब देखो इसने ना 5th के बाद आईडी को स्किप कर दिया। ये प्रॉब्लम मुझे पता ही थी, हो जाती है कई बारी, क्योंकि हमने इंट के बाद स्ट्रिंग लिया। तो एक काम करते हैं, एक मिनट मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि आईडी तो चाहिए, नहीं तो एरर आएगी। तो यहाँ पे मैं एक sc डॉट नेक्स्ट लाइन एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, ताकि गार्बेज वैल्यू क्लियर हो जाए और ये स्ट्रिंग की वैल्यू को ले ले। रन करते हैं इस प्रोग्राम को एक बार फिर से। 5th ऑप्शन लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी। अब मेरे को पुराना एम्प्लॉय आईडी नहीं देना, ये ध्यान रखना है, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो E107 दे दियो। नेम आप कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मनीष शर्मा। एम्प्लॉय एज ले लेते हैं 23, सिटी ले लेते हैं गुड़गांव, फोन ले लेते हैं
सैलरी डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, रिकॉर्ड सेव्ड 1 आने का मतलब है कि रिकॉर्ड सेव हो चुका है। अब अगर हम देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन पहले इसको हम एग्जिट कर देते हैं यहाँ से 0 पे। ठीक है, तो यहाँ से एग्जिट होने का मतलब है कि ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को एग्जिट करके बाहर आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ रहा है, लेट्स सी। अच्छा, रिजल्ट सेट के लिए बता रहा है, क्योंकि रिजल्ट सेट इसमें यूज ही नहीं हुआ ना, दैट्स द रीजन। तो एक काम करते हैं, चलो इसको भी मैं बाद में रिजॉल्व कराऊंगी, लेकिन अभी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार डेटाबेस में चेक करते हैं कि भाई वहां पे रिकॉर्ड आया नहीं आया। तो यहाँ पे आ जाओ, मैंने ये वाले टेबल में ही रिकॉर्ड लिखा था, राइट। ये मेरा रिकॉर्ड है, इसी क्वेरी को दोबारा चला देते हैं। तो देखो लास्ट में रिकॉर्ड आ रहा है E107 मनीष शर्मा 23 एज सिटी गुड़गांव सैलरी 75,000। ये रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कराया था जावा के प्रोग्राम से, राइट। यस मैम। और ये यहाँ शो भी हो रहा है, इसका मतलब हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। और जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है। तो मतलब अगर 1 आया, इसका मतलब समझ जाओ कि क्या हो रहा है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ पर क्या करने की कोशिश की, 5 नंबर लिया मैंने, यहाँ पर क्या लिया, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आईडी ले लिया, E103 पहले भी है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, एज दे दिया, सिटी डाल दिया, फोन डाल दिया और सैलरी डाल दी, कुछ भी। अभी क्या दिखा रहा है, देखो एरर एम्प्लॉय आईडी E103, मतलब एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। आप इस मैसेज को चेंज भी कर सकते हो, जहां पे आप रजिस्टर एम्प्लॉय ले रहे हो ना, एरर में मैं क्या कर देती हूँ, प्रिंट करा देती हूँ। चलो ई को तो दे देते हैं, साथ में हम एक और मैसेज डाल देते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो मतलब अगर मैं एग्जिस्टिंग आईडी डालूंगी तो ये वाला मैसेज आ जाएगा, ठीक है। मैम तो आप E1 है हाँ जी, मैम, आपने E1 बनाया हुआ है। नहीं नहीं, अच्छा E1 है, ठीक है, E1 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अपना एरर मैसेज डाल देते हैं। तो मतलब अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आ गया तो वो इस तरीके से एरर शो कर देगा, ठीक है। और अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय नहीं है तो डेफिनेटली इट विल प्रिंट द रिकॉर्ड, मतलब रजिस्टर द रिकॉर्ड। समझ में आया यहाँ तक रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसका सिंपल फंक्शन है। यस मैम। मैम इसमें ये डेटाबेस से मैच कैसे करेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कौन से फंक्शन के थ्रू? देखो अब एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे क्वेरी चलाती हूँ इंसर्ट की और अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड दे दूंगी तो यहाँ पर एक्सेप्शन दिखाता है ना, एरर दिखाएगा ना। देखो अभी आपको करके दिखाती हूँ। अब देखो ये E105 ऑलरेडी है, मैं इसी को रन कर देती हूँ। तो यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज में डुप्लीकेट एंट्री E105 फॉर की एम्प्लॉय प्राइमरी, राइट। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम जावा के थ्रू ये वाला क्वेरी रन कराते हैं और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड देते हैं, तो डेटाबेस के साथ जब कनेक्टिविटी होती है ना, तो ये यहाँ से क्या रिटर्न कर देता है, उस एम्प्लॉय का आईडी रिटर्न कर देता है जो कि डुप्लीकेट हो रहा है, ओके। तो जब यहाँ से एम्प्लॉय आईडी रिटर्न हो गया जो कि डुप्लीकेट हो रहा है, वही आईडी यहाँ पर आ गया किसके पास, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के पास, और वही आईडी है यहाँ पे प्रिंट भी करा रहा है, एज यू कैन सी, राइट। ओके आईडी क्या, पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही प्रिंट करा रहा है। मतलब पूरा रिकॉर्ड कौन सा प्रिंट करा रहा है, जो आपने अभी एंटर कराने की कोशिश की थी। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा आपको, आपका रिकॉर्ड दिखाएगा। वो कह रहा है कि एरर है कि भाई ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, आया समझ में। यस मैम। तो इसने एक तरह से आपको पूरा का पूरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया एरर में, कि भाई ये तो ऑलरेडी है, क्यों डलवा रहे हो दोबारा से। तो ये चीज आ गई। चाहे तो आप ये भी कर सकते हो कि E1, अच्छा E1 मैंने प्रिंट करा, ई प्रिंट करा दिया था, तो ऑब्जेक्ट ई वाला ही प्रिंट हो रहा था, मैं मिस्टेक। E1 में एरर मैसेज आता है, सॉरी। तो एक बार दोबारा से दिखा दे तो आइडिया हो जाएगा। चलो फिलहाल 5th वाला ऑप्शन लेते हैं, लेट्स ट्राई टू एंटर एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप अभी के लिए कुछ भी वैल्यू ले लो, तो देखो इस तरह का एक्सेप्शन मैसेज आ गया, एसक्यूएल इंटीग्रिटी, ये वाला एक्सेप्शन आ रहा है, कांस्टेंट वायलेशन एक्सेप्शन, डुप्लीकेट एंट्री E105 फॉर की एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेप्शन मैसेज आ जाता है। यस मैम, एक्चुअली प्राइमरी की भी डिफाइन है तो डुप्लीकेट्स आ ही नहीं सकते। यस, दैट इज द रीजन। और ये एक्सेप्शन इसको किसने भेजा, डेटाबेस ने भेजा, यस ओके।
तो डीबीएमएस ने इसको एक्सेप्शन भेजा, एरर भेजा, तो इसने अपने एक्सेप्शन में इंक्लूड करके उसको शो कर दिया। तो ये आपकी जो एसक्यूएल एक्सेप्शन क्लास है ना जावा की, इसका ही काम है, जो भी एरर डेटाबेस से आएगा उसको ये गेट करेगा और यहाँ पे हमें इस ऑब्जेक्ट में दे देगा। फिर इस ऑब्जेक्ट को जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एरर किस चीज का आया डेटाबेस। ओके, यस मैम। चलिए, तो फिलहाल रिकॉर्ड को रजिस्टर करना हमने सीख लिया। मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आप लोग बनाते हो और उसकी वैल्यू को गेट कराते हो तो ना बैकएंड में यही फंक्शन आपका काम कर जाएगा, आपको और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करोगे, रजिस्ट्रे जो फॉर्म है उसमें से वैल्यू गेट करोगे, ऑब्जेक्ट में सेव करोगे और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दो, बाकी काम ये वाला फंक्शन कर लेगा अपने आप, इंसर्शन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप रजिस्टर कर पा रहे हो एम्प्लॉय को। ऐसे ही हमने देखा कि रिकॉर्ड गेट कैसे हो सकता है, बाय आईडी भी और बाय एरे स्ट्रिंग भी हमने देखा, एरे लिस्ट बनाकर भी देखा। ठीक है, तो ये हमारा डाउ क्लास तैयार होना स्टार्ट हो गया। अब इसी में चलो एक क्वेरी और बना रही हूँ, ठीक है, आज के लिए। तो एक क्वेरी और बनाते हैं। अगर मुझे रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट करना है, तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए क्या क्वेरी यूज होती है इसमें एसक्यूएल में, डिलीट, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम आ जाता है, जैसे कि हमारा एम्प्लॉय टेबल है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, नहीं तो ये सारे रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकता है, तो इसलिए वेयर लगाना बहुत जरूरी है। तो वेयर हम यहाँ पे आईडी के अकॉर्डिंग करा देते हैं, AMP ID इक्वल्स टू, अब आईडी क्योंकि सिंगल उसमें आएगा, स्ट्रिंग में है तो सिंगल कोट्स में। अब किस रिकॉर्ड को डिलीट कराना है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो मैं काम कर रही हूँ, ये जो 106 वाला रिकॉर्ड है, आई वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। सो E106 को अगर मुझे डिलीट कराना है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। सो दिस इज द क्वेरी वी कैन यूज फॉर डिलीटिंग द रिकॉर्ड। सिंपल है, राइट? अब इसी क्वेरी को ना मैं यहाँ पे रन नहीं करना चाहती अभी, क्योंकि अगर रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो दोबारा डालना पड़ेगा। चलो डाल ही देते हैं, कोई बात नहीं, रन कर देते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर क्या आया, 1 रो अफेक्टेड। अब अगर मैं यहाँ पर इसे दोबारा रन करती हूँ तब देखो 106 रिकॉर्ड नहीं आ रहा, राइट? तो मैं क्या कर रही हूँ, कल वाली क्वेरी दोबारा से रन कर देती हूँ। ये देखिए 106 को जब हमने इंसर्ट कराया था, ठीक है, 106 दोबारा आ गया। अब मैं इसको दोबारा से रन कर देती हूँ, तो देखिए 106 दिखा रहा है, तो मैंने रीइंसर्ट किया इसको। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग ये रिकॉर्ड मतलब 106 कहाँ से डिलीट करा के देखेंगे, जावा से। यहाँ पे कैसे करेंगे इस चीज को, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले मैं मेन्यू में एक एक्स्ट्रा चॉइस बना देती हूँ, ठीक है, सिस आउट कर देते हैं, 6 नंबर ऑप्शन, डिलीट एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ठीक है, अगर मुझे एम्प्लॉय रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो 6 नंबर ऑप्शन कैसे काम करेगी, तो हम यहाँ पे एक एल्से फॉर लगा देते हैं चॉइस नंबर 6 के लिए। हमें यहाँ पे यूजर से उसका आईडी पूछना है, ठीक है, तो एंटर एम्प्लॉय आईडी, कि भाई आईडी पता होगा तभी तो डिलीट कर पाएंगे। और जब आईडी आ गया तो हमें यहाँ से बस करना ये है कि ईडाओ के अंदर हमें एक नया मेथड बनाना है, डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, यूजर से पूछेंगे आईडी क्या है भाई, तो नेक्स्ट लाइन करके हम आईडी ले लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन करके हम आईडी ले लेंगे और लास्ट में लगा देते हैं सेमीकोलन। और यहाँ पे अब क्योंकि हम एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहे हैं आफ्टर चॉइस, तो गार्बेज वैल्यू को क्लियर करना पड़ेगा बफर से, तो नेक्स्ट लाइन लगा दो, ठीक है। अब क्योंकि ये मेथड ऑलरेडी वहां पे नहीं है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी मुझे पब्लिक ही रखना है तो मैं पब्लिक रख रही हूँ इसे। अब यहाँ पे देखो इसने नेक्स्ट लाइन नाम का ही वेरिएबल ले लिया, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ EMP कोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास EMP कोड आ चुका है और अभी हमें अपनी क्वेरी बनानी है, किस चीज के लिए, डिलीट करने के लिए। तो स्ट्रिंग क्वेरी ले लेते हैं और डबल कोट्स और लास्ट में सेमीकोलन लगा के छोड़ देते हैं। यहाँ आते हैं, क्या क्वेरी बनाई थी हमने यहाँ पर, डिलीट की, इसी क्वेरी को कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। सेम क्वेरी मैंने यहाँ डाली है। अब हम E106 को डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना कि इसी को डिलीट करना है, क्योंकि यूजर कोई भी एम्प्लॉय आईडी दे सकता है। तो ऐसे में सिंगल कोट्स है, इसी के बीच में डबल कोट्स और प्लस प्लस लगाओ। यहाँ पर अपना EMP कोड जो है, जो वेरिएबल मेरे पास आया है
सिंगल वैल्यू थी इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया, डायरेक्ट वेरिएबल ले लिया। तो ईएमपी कोड की वैल्यू को यहाँ पे हमने गेट किया और अपनी क्वेरी सेट कर ली। क्वेरी सेट करने के बाद ना मैं काम कर रही हूँ, इस पूरे को ही कॉपी कर रही हूँ। अब देखो क्योंकि हमें डेटाबेस में से, टेबल में से क्या करना है, एक रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो जब भी इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन ये तीनों क्वेरीज आती हैं तो यही वाला मेथड यूज होगा, एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, और इसके अंदर आपकी क्वेरी भी चल रही है। अब रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे हमारी मैसेज आ जाएगी। इसको मैं नाम हटा रही हूँ क्योंकि अजीब सा लग रहा है सेव इसके लिए, तो डेल लगा देते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई, अगर रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ ना तो मैसेज आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरर एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जब ये मैसेज आएगा इसका मतलब है कि हमने एम्प्लॉय कोड गलत दे दिया, वो एम्प्लॉय है ही। ठीक है, तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। इसको सेव कर देते हैं। अच्छा पहले से भी चल रहा था, इसको टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड रेडी हो गया डिलीशन का। सिंपल है, डिलीट की क्वेरी लगाई, एग्जीक्यूट किया और मैसेज प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद डिलीट का क्या मैसेज आया वो भी प्रिंट कराएंगे। सेव कर देते हैं एंड यूजर डेमो को भी सेव कर देते हैं। और अब एक बार यूजर डेमो को रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट देयर। 6 नंबर ऑप्शन ले लेंगे। अब एम्प्लॉय आईडी को एंटर करते हैं। तो हमने क्या लिया, देखो E106 को ही मैं डिलीट करा दी। तो क्या दिखा रहा है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब 1 आने का मतलब है कि जो ऑपरेशन आप कर रहे थे वो हो चुका है। अब देखो अगर मैंने कोई ऐसा एम्प्लॉय आईडी दिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या दिखा रहा है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली में 0 आंसर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ऐसे में आप लोग मैसेज डाल सकते हो अगर 0 आ रहा है तो, क्योंकि एक्सेप्शन में अगर नहीं जा रहा है समहाउ, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट द मैसेज हियर आल्सो। तो यहाँ पे चाहे तो आप ये लिख सकते हो, इफ कंडीशन लगा दो, इफ del is not equal to 0, not equal to 1। मैम एक्सेप्शन पे क्यों नहीं जा रहा ये? क्योंकि एक्चुअली में देखो क्वेरी गलत नहीं है, क्वेरी तो ठीक है ना आप लोगों की, वो तो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। यस मैम, दैट्स व्हाई क्वेरी गलत होगी या टेबल का नाम गलत होगा तो वहां जाएगा। तो अगर आप ये भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर ना आपकी वो कस्टम एक्सेप्शन भी आ सकती है। अगर आप कस्टम एक्सेप्शन डालना चाहो, अपनी एक एक्सेप्शन क्लास बना दो। अगर मतलब रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस एक्सेप्शन को थ्रो करा देंगे, वो अपने मैसेज प्रिंट करा देगी। तो वो चीज भी डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल ले लेते हैं कि अगर डिलीट रिकॉर्ड की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 थी। तो हम लिखेंगे रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। एल्स यहाँ पर क्या आएगा, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इसको प्रिंट करने की भी अब जरूरत नहीं है, सिंपल रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, अभी रन कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं 6 नंबर ऑप्शन ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ दे दिया E10484। तो क्या दिखा रहा है, रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसी टाइप का मैसेज हम एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये आ रहा है आपके पास में। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम सेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना प्रोग्राम सेट करोगे, जिसमें आपका, अब देखो अभी एक ही प्रोग्राम में हमने 3 फंक्शन बना दिए, इंसर्शन का, रजिस्टर एम्प्लॉय करने के लिए, डिलीशन का भी, और रिकॉर्ड को देखने के लिए भी। अब इसमें ना हमारा ये CRUD ऑपरेशन चल रहा है। एक्चुअली इसको हम बोलते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो CRUD ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं अभी। तो CRUD में आप लोगों का एक क्या रह गया, अपडेट रह गया। लेकिन मैं आपको ना इसमें 1-2 ऑप्शन एक्स्ट्रा बताऊंगी। एक और कॉन्सेप्ट होता है पेजिनेशन का, वो भी बता के रखूंगी। ठीक है, ताकि हम लोग इसको देख सके कि कैसे वर्क कराना है फर्दर। फाइन, लेकिन अभी इतना ही करते हैं क्योंकि फिर सिर के ऊपर से जाएगा।
काफी कुछ हमने इसमें बना लिया ऑलरेडी। तो आप लोग ये फंक्शन एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ये मैं शेयर कर दूंगी। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद से बनाना है आपको। ये सिर्फ मैं समझने के लिए दे रही हूँ आपको फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक? एनीवन? मैम एक बार इसको रीड करेंगे हम लोग अपने से, तो फिर कल बताएंगे आपको। ठीक है। अच्छा, एक काम और करना है। अभी ना मैंने काफी दिनों से आपसे सेशन फीडबैक फॉर्म नहीं लिया, आज कराई देती हूँ। तो प्लीज अपना फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आई एम शेयरिंग इट इन द चैट बॉक्स।